Good afternoon, everybody. Thank you so much for joining. So this session it was जब मैंने अटेंड किया था पिरामिड वैली इंटरनेशनल बैंगलोर में और ये सेशन हो रहा था तो मेरे नोट्स में भी मैंने मेंशन किया है कि मैजिक बुक प्रैक्टिसेस मतलब जो लेसन सिखा रहे थे हमें ईगो पर पे एंड ऑल और आई कुड रिलेट कि हाउ मैजिक बुक के प्रैक्टिसेस के बीच में जब हमें एक एक मेमोरीज आती हैं द हर्ट द पेन्स मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट कि हम लोग मैजिक बुक में किसी स्पेशली रिलेशनशिप्स में जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो हमें अचानक से कोई तो पास्ट ऐसी मेमोरी याद आ जाती है जो शायद हमने कन्वीनियंटली भूल गए या फिर रियली हमारे दिमाग से निकल जाता है बट इट प्रॉप्स अप एंड वी डू नॉट नो व्हाट टू डू so I had explained the acceptance letter what you can write where you can accept I accept and then you burn it and you give it to fire god and you repeat it whenever you need मगर इस सेशन में पता चला कि एक्चुअली ये सब कुछ जो है जो भी हुआ है हमारे साथ ये सब ईगो का एक स्वरूप है। अभी ईगो पिक्चर में कैसे आता है जब ये सृष्टि का निर्माण होने के लिए हमारे क्रिएटर ने हमारा जो क्रिएटर है वो हमेशा स्थिर होता है मतलब इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन इट कैन ओनली ऑब्जर्व। ठीक है वो खाली ऑब्जर्व कर सकता है। तो यहाँ पे सांख्या फिलॉसफी करके कपिल महामुनि ने सांख्या फिलॉसफी दी है हमें। तो ये फिलॉसफी क्या बोलती है ये हमें पुरुष और प्रकृति के बारे में बताती है विच इज वॉट द क्रिएटर एंड द क्वांटम फील्ड। नाउ वी ऑल नो व्हाट इज अ क्वांटम फील्ड अ फील्ड दैट इज एवर एग्जिस्टिंग। ठीक है क्वांटम फील्ड हमेशा है क्रिएटर भी हमेशा है मगर क्रिएटर क्या है क्रिएटर ना सिर्फ स्टिल रहता है स्थिर रहता है। उसको अगर अनुभव लेना है तो उसको फील्ड को इम्प्रेग्नेट करना पड़ता है विथ हिज थॉट्स। सो अगर उसने फील्ड को इम्प्रेग्नेट किया आई वॉन्ट टू नो हु एम आई तो प्रकृति तब एक्शन में आएगी। सो वन इज द ऑब्जर्वर एंड प्रकृति इज द मोशन पिक्चर यू कैन से। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो सांख्य फिलोसफी से रिलेटेड जितने भी मास्टर्स ने काम किया है इंक्लूडिंग श्रेयांश सर जो हमेशा रिलेटेबल एग्जाम्पल देते वो ये है एक मूवी थिएटर का। आप जब एक मूवी थिएटर में जाते हो जब मूवी प्ले होती है तो स्क्रीन अलग अलग चेंज होता रहता है एवरी सेकेंड इट इज चेंजिंग इट इज नॉट स्टिल करेक्ट इट इज ऑलवेज मूविंग। मूवी एंड हो जाती है स्क्रीन दिखती है स्क्रीन इज ऑलवेज स्टिल। मूवी में अगर किसी का बहुत खून बहा है तो क्या मूवी ब्लड से स्टेन होती है। मूवी में अगर किसी किसी के साथ में बहुत गंदा हुआ है या बुरा हुआ है क्या स्क्रीन कहीं फट जाती है या कट जाती है कुछ भी होता है स्क्रीन वैसी ही रहती है जैसी वो है। तो स्क्रीन यहाँ पे कौन है स्क्रीन क्रिएटर है पुरुष है द ऑब्जर्वर जिससे कि हम आए हैं यानी हम सभी कौन है ऑब्जर्वर। और प्रकृति यानी क्वांटम फील्ड यानी कि वो मूवी जो चेंज होती रहती है एक ही स्क्रीन पे न जाने कितने सारे मूवीज प्ले होते हैं। क्या स्क्रीन कभी बदलती है एक थिएटर की सालों 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 से एक थिएटर में जो ये हो रहा है क्या स्क्रीन कभी बदलती है। वो वैसे ही रहती है ना मूवी चालू होने के पहले मूवी चालू होने के बाद। एक्चुअली मूवी के वक्त में भी वो स्क्रीन समान रहती है स्क्रीन कुछ नहीं करती मूवी अपना काम कर रही है। सो हियर व्हाट इज इसका बोलने का तात्पर्य क्या हुआ कि पुरुष जो है वो ऑब्जर्वर है प्रकृति यानी क्वांटम फील्ड जिसको मैं मेरे थॉट से एक एक आइडियाज देती हूँ वो क्रिएशन कर देती है। ये हमने मैजिक बुक में भी मेरे सेशन जिन्होंने अटेंड किया है टाइम एंड अगेन टोल्ड यू आर द क्रिएटर यू आर द गॉड एंड ऑलवेज बी कम इन टू एक्सेप्टेंस कम इन टू अवेयरनेस। जो भी हो रहा है वो जो इमोशन है वो व्हाट इज इट दैट कम इन टू अवेयरनेस यू बिकम एन ऑब्जर्वर इन दैट मोमेंट राइट कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है। हम लोग जब ऑब्जर्वर बनते हैं तो मैं रियलाइज करती हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है मतलब इस क्षण में अगर मैं मुंह खोलूंगी मैं कुछ तो गड़बड़ करूंगी। मगर अगर मैं अवेयरनेस में नहीं हूं तो मैं क्या कर रही हूँ मैं प्रकृति के खेल में फंस रही हूँ वो मेरा ईगो हो जाता है। अभी जब पुरुष को अनुभव लेना था तो प्रकृति ने अपना खेल रचना चालू किया। तो प्रकृति ने जो भी आपको दिख रहा है पंच इंद्रिया ये हमारी क्रिया 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 इंद्रिया इज योर हैंड्स योर फीट योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स योर सेक्सुअल ऑर्गन्स ये तुम्हें क्रिया में लाती है तो ही तुम एक्शन कर पाते हो ना। अभी तुम्हें आंख है मगर हाथ वगैरह नहीं है पैर वगैरह नहीं है तो तुम आंख रख के क्या करोगे।
तुम्हें आंख है तो तुम्हें दृश्य भी चाहिए ना, कुछ दिखना भी तो चाहिए। तुम्हें अगर 5 सेंसेस दे दिए, स्किन दे दिया, तुम्हें माउथ दे दिया, तुम्हें सेंस ऑफ टेस्ट दे दिया, तुम्हें ईयर दे दिया, सब दे दिया प्रकृति ने, ताकि तुम पुरुष अपने आप को समझ देख सके। मगर अभी वो देखेगा क्या? उसने 5 ये भी बना लिए एलिमेंट्स, अर्थ भी बना दिया, एयर भी बना दिया, ईथर भी बना दिया, वाटर भी बना लिया, सब बना लिया। मगर अगर तुम्हारे एक्शन के ये नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, जैसे कि तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स, हाउ विल यू टेक द फुल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ? नो, दिस इज हाउ प्रकृति क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर अस ह्यूमंस। ये दीज थिंग्स आर ट्रू फॉर इवन एनिमल्स, राइट? एनिमल्स को भी तो उनके चार, दे आर ऑल ऑन 4 लेग्स, बट वो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना। कोई एनिमल्स किसी का शिकार बन रहा है, कोई कुछ झाड़ खा रहा है, मगर दे आर ऑल रिप्रोड्यूसिंग, दे आर ऑल एक्सपीरियंसिंग थिंग्स। हर एनिमल किंगडम के भी अलग अलग एनिमल्स के अलग 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 तरीका होता है जीने का। एलिफेंट्स का अलग है, टाइगर्स का अलग है, हाइनास का अलग है। सो ये सबको इंद्रियां दे दी और प्रकृति अपना खेल रच रही है। बट ये इंद्रियों बनने के इसमें क्या हुआ है, हमारा इंटेलेक्ट भी बना है, हमारा ईगो भी बना है, और हमारा मनस भी बना। योर माइंड, योर द अंश आत्मा, द पार्ट, योर इंटेलेक्ट, योर ईगो, एंड दिस। नाउ टुडे व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन ईगो? your intellect actually, when you drop your manas means your attachments towards your body, मतलब ये मतलब यू नो द आइडेंटिफिकेशन पार्ट, जो भी ईगो का ही एक हिस्सा होता है, बट मैं वो ड्रॉप कर दिया। मतलब मेरी मन की इच्छा है, अभी मेरी कोई डिजायर्स नहीं, आई एम ओके विथ इट एंड टाइप्स। मगर सेकंड वो पहले ड्रॉप होगा, सेकंड जब मेरा ईगो ड्रॉप होगा। ईगो इज वॉट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू सर्वाइव इन द 3D। अभी मैं बोलूंगी मुझे ईगो नहीं चाहिए, व्हाट इज ईगो? ईगो इज मी आइडेंटिफाइंग, ईगो इज मी आइडेंटिफाइंग। तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी, बट आई एम टेलिंग यू हाउ दीज 3 थिंग्स केम इन पिक्चर, योर इंटेलेक्ट, योर ईगो एंड योर मनस। सो अ पर्सन व्हेन इट कम्स इनटू एन अवेकनिंग, मतलब उसको रियलाइज हो जाता है कि नहीं, मैं तो ये सब चीजें नहीं हूं, मैं इससे कुछ ऊपर हूं। तो वो सबसे पहले उसका मनस ड्रॉप करेगा, फिर वो उसका ईगो ड्रॉप करेगा, फिर लास्ट में इंटेलेक्ट ड्रॉप करेगा। जब वो इंटेलेक्ट ड्रॉप कर देगा, तब वो बुद्ध बन जाएगा, तब वो निर्वाण प्राप्ति करेगा, क्योंकि वो रियलाइज करेगा कि मैं तो पुरुष हूं, मैं तो क्रिएटर हूं, मैं केवल एक ऑब्जर्वर हूं। जो कि हमारे साईं बाबा, हमारे गुरु नानक, प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस, आप किसी भी बड़े एसेंडेड मास्टर को लीजिए, उन सब ने ये सारे चीजें ड्रॉप कर दी, बार बार ह्यूमन साइकिल्स रिपीट करके, अनलेस इट वॉज अ वॉक इन, अनलेस इट वॉज अ वॉक इन, ओके। वो सारे ड्रॉप वॉक इन्स पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पिरिचुअल टॉपिक ऑल टुगेदर। सो once you drop this, that is when you become the creator, you become only the creator। मैजिक बुक में हम क्या सीख रहे हैं? मैजिक बुक में हम सीख रहे हैं कि हमें पहले 12 दिन हमारे पास में जो हमने खड्डे खोदे, कंप्लेन्स देकर, ग्रीवेंसेस देके, रिसेंटमेंट पकड़ के, या वॉट एवर, जिसकी वजह से कि हमारा कॉज एंड इफेक्ट के लॉ के तहत वहां पे कहीं ना कहीं पे इश्यूज है या नहीं भी है, ठीक है। लाइक इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ शी सेज, अपने सारे डिजायर्स अलग अलग क्षेत्र में लिखो, और तुम देखो कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि किस क्षेत्र में तुम्हारा ग्रेटिट्यूड कम है और किस क्षेत्र में तुम्हारा ग्रेटिट्यूड ज्यादा। सो ये अवेयरनेस गोरोंडा ने हमें दिला दी मैजिक बुक में। नाउ व्हाई इज दिस ईगो का अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट? ईगो का अंडरस्टैंडिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, हमें जब कोई रिलेशनशिप अभी भी चुभ रहा है, या हमें अभी भी महसूस हो रहा है कि मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूँ, कुछ तो इश्यू है मेरा पैसे को लेकर, मैं इतना ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं 3 महीने से कर रही हूँ, 4 महीने से कर रही हूँ, मैं तो कॉन्सेंट्रेटेड कर रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चंस आते हैं लोगों को। when you understand ego, you will be able to understand कि तुमने कभी ये यहां से किसी भी एक ट्रेट में से क्या तुमने कभी कुछ किया है। दिस इज नॉट अबाउट फाइंडिंग फ्लॉज इन अदर्स, बिलीव मी। व्हेन मैं ये सेशन अटेंड कर रही थी, पहले 2 ट्रेड्स पढ़े तो मैं मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे फ्रेंड, मेरे हस्बैंड का सोचे, थर्ड में आई तो मैं बोल रही, विनीत तू क्या कर क्या रही है, ये फ्लॉज तेरे में ढूंढ। You are not here to change somebody else. You are here to work upon yourself. And then when I started seeing, I found all the 17 traits in me. All of them, of all the 17 of ego, are there in me in some way or the other. And once you find that flaw in you, you become an observer.
और जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, ईगो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, लाइफ बिकम्स इजी, यू बिकम द ट्रू क्रिएटर. सो हाउ विल इट हेल्प यू इन योर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस? क्योंकि जब भी तुम इस ईगो को आइडेंटिफाई करोगे, इवन ग्रेटिट्यूड लिखते वक्त पता है, बहुत बार आप रियलाइज करोगे रिलेशंस में लिख रहे हो, हम बोलेंगे, शायद ये क्वेश्चन आया भी था अपने ग्रुप में, किसी ने पूछा भी था कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, फिर भी मुझे उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए क्या? एंड आई फील सो नेगेटिव बिलो द लाइन व्हेन आई एम डूइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन, सोच के कि उसने ये किया वो किया, देन व्हाई शुड आई ईगो? When you can identify in which category of ego you fall, when you're thinking like that in that moment, you became an observer, you dissolve that ego. Then you come out of that below the line, you keep your frequency high. Why are we keeping the frequency high here? इतना ताम झाम तमाशा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें अपने सपने पूरे करने हैं ना. We are only doing all this for our desires. What is delaying our desire? Our own ego. Now, ego in itself is unaware. Okay, so now I'll share the PPT, my first ever PPT that I have made for any session. I used to always see all these masters do so much मेहनत. मैं बोला इस बार मैं भी थोड़ा मेहनत करूंगी यार, बहुत हो गया अब. स्लाइड शो इधर है. नॉट एबल टू टच. अच्छा, ये दिख रहा है सबको? आई थिंक आई हैव टू स्टिक टू दिस ओनली. दिख रहा है ना? हाँ, ओके. So, yeah. So first of all, though, please let me give the credit. So, Ego and its Traits by me, Vinita Deepu, but inspired by the teachings of Sir Shri Shreyans Daga, my inspiration. तो उन्होंने खुद पता नहीं कितने, उनकी 30 दशक की जर्नी है, और उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत लगा के, कितने मास्टर्स का सीख सीख कर, और वो भी एक एक चीज 5-6 बार, 10 बार, 15 बार रिविजिट कर करके सीखे. So it's a pleasure to share this knowledge from the great master, and I've been a chosen medium. So I'm so grateful I can do this. Thank you for the time. Thank you for the money. Thank you for all of you. Thank you for my family. All right. So let's jump in. Facets of ego. So ego को ना, ego अपने आप में अधूरा है, अकेले बहुत अधूरा है. ईगो को आइडेंटिफिकेशन चाहिए. बिकॉज अभी पुरुष को अगर अनुभव लेना है, कुछ तो बाहर चाहिए ना. जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरे को आंखें मिल गई, बट अगर पहाड़ नहीं, फूल नहीं, आसमान नहीं, कोई और नहीं, तो मैं क्या देखूंगी इन आंखों से? मुझे कुछ तो बाहर चाहिए. हाँ विशाली? पीपीटी को फुल स्क्रीन कर सकती है क्या? अरे मैं वही स्लाइड शो पे देख रही थी. एक मिनट, आई हैव दिस ऑल्सो. 1 सेकेंड. मेरा ये पेड वर्जन नहीं है, 15 सेकेंड रुकना पड़ेगा. तब तक मैं बोलती हूँ. सो ईगो जो व्हाई इज इट नॉट मूविंग का अहेड? भाई साहब. अच्छा ठीक है. I'll stop share. I'll share the other document. So ego is always working from the place of identification. Ego really enjoys, क्या बोलते हैं उसको, ईगो को बहुत अच्छा लगता है कि कुछ तो बाहर है ऐसे दिखाए. आई हैव दिस Chrome file ready. Great. I'll share this now. Just pick it up. Yeah. Sharing again. Is this better? Better? Okay. All right. Let's begin then. सो ईगो जो है ना, उसको आइडेंटिफिकेशन का बहुत क्रेज होता है. तो अभी आइडेंटिफिकेशन किस किस चीजों से कर लेता है? जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है. जब वो बच्चा पैदा होता है ना, एक्चुअली वो क्रिएटर जोन में रहता है. किड्स आर सो क्रिएटिव. उनको सब कुछ चल जाता है, खुद की पॉटी में ही बैठ के तबला बजा लेंगे. उनको कुछ कोरिलेशन नहीं होता है. लाइक आई रिमेम्बर, इट मे साउंड ग्रोस टू यू गाइस, बट मम्मा मेरे को बोलती थी ये छोटी थी तो ये खुद की पॉटी भी खा लेती थी. मतलब इतना मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, और ये बहुत बच्चे करते हैं. So much that you are not, तुम्हें तुम्हारा कुछ भी अच्छा बुरा नहीं समझता. You are neutral, just like a soul is, just like your creator is. इसके लिए तुम below the line frequency में हो या above the line, creator को फर्क नहीं पड़ता है. तो उसके लिए तुम बराबर हो, वो कुछ ऊपर नीचे नहीं. मगर जब एक बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्या होता है? एक मेरे माँ बाप ने मुझे क्या बुलाने लगा? विनी 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 विनी. आई आइडेंटिफाइड विद द नेम विनीता. देन रिलेशनशिप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा पति. देन द थिंग्स. बच्चों के पास जब उनको रियलाइजेशन होता है कि ये खिलौना उनका है, तो छीनते हैं तो क्या करते हैं?
रोने लगते हैं, भले उनकी खुद की माँ उनके हाथ से छीन रही है। व्हाई? बिकॉज द ईगो हैज नाउ आइडेंटिफाइड दैट दिस इज माइन। सो ईगो कुछ बाहर देखता है और मुझको बताता है कि ये मेरा है, और उसकी जरूरत क्रिएट करता है कि आई नीड दिस, आई नीड दिस। एंड देन वी हैव थिंग्स, तो बहुत सारे मटेरियल थिंग्स की लिस्ट, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू गो ऑन विद इट, यू गाइस नो दैट। देन यू हैव द पोजीशंस। पोजीशंस यानी मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, आज तक मैंने ही हमेशा किया है, छोटी बहू का पदवी इतनी छोटा। मैं इस घर की जेठा, मतलब जेठानी देवरानी वाला बोलो, या बड़ी सास बुआ सास, या फिर वो सब जो भी आप, ये मैं बहुत बेसिक लेवल का पोजीशन बोल रही हूँ। बड़े लेवल का पोजीशन में मैं मेरे कंपनी में कौन से पोजीशन में हूँ। अगर मैं जीएम हूं तो मेरे मेरे मैं एजीएम को शायद मुझसे थोड़ा कम समझूंगी। यू नो हाउ वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द पोजीशन वी आर इन। इट गिव्स अस अ सर्टेन एयर, राइट? लाइक आवर चाइल्डहुड, हमारी जो जनरेशन है, हमारे बचपन में डॉक्टर्स कितना ठान के चलते थे। लाइक अगर कोई डॉक्टर है और इंजीनियर है, उनकी क्या शान होती थी। अभी भी है, मगर अभी डिग्निटी ऑफ लेबर थोड़ी बढ़ गई है, बट हमारे बचपन में उल्टा था। आई रिमेम्बर आई कुड नॉट बिकम अ डॉक्टर, माई मम्मा वॉज सो अपसेट विथ मी। मेरे जो फ्रेंड्स डॉक्टर्स आते थे ना, मम्मी को देखना चाहिए था। द वे सीना चौड़ा होता था ना मेरी मम्मी का, कि अरे ये तो डॉक्टर है, एंड द वे शी विल लुक एट मी एंड शी विल स्लाउच, यू नो। you identify, and I'm so happy. There was once a time when I would be shit scared, साला कोई डॉक्टर फ्रेंड नहीं आना चाहिए मेरी मम्मी के सामने। I used to hate that because again मेरा ईगो आ गया। This also, the way I was feeling also was my ego. That understanding has really saved me. Today when I'm talking about it for the first time in my life, I'm being very honest, मुझे कोई attachment feel नहीं हो रहा है with what happened. I'm neither feeling sad, neither feeling upset. I'm just proud of that experience now. क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करती कि वो ईगो था, उनका भी और मेरा भी। क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन में फंस गए ना। हर नीड फॉर हैविंग अ डॉक्टर एज अ चाइल्ड, for whatever justifications, and my need for having my mother to respect me. I identified myself with whatever my mother felt about. कि ये डॉक्टर बनती तो अच्छा होता, एंड देन फीलिंग अरे मैं डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, कहीं ना कहीं पे मैं भी पोजीशन के इसमें, तो ईगो ना हमें ऊंचाई पे भी लेके जाएगा, ईगो हमें विक्टिमाइज भी करवाएगा। सो इट प्लेस, अभी ईगो जो है, इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ सर्वाइवल इन 3D। अभी मेरे को ईगो छोड़ देना है, इसका मतलब मेरे घर पे चोर आया, मैं उसको बोलूंगी हाँ तू मेरा सब ले ले, कुछ मेरा है ही नहीं, कोई मोह माया नहीं, तो ऐसे तो नहीं होगा। मैं चोर को बोलूंगी ना भाई ये मेरा घर है, तू निकल बाहर। सो यू नीड ईगो इन योर 3D, यू नीड अ नेम, आई नीड अ नेम विनीता दीपू, राइट? इफ आई वोंट हैव अ नेम, देन हाउ विल माई फैमिली एड्रेस मी टू? मैं कैसे कहीं बैंक में जाऊंगी, या कोई भी मेरे सर्वाइवल में, स्कूल में एडमिशन के लिए, आई नीड माई नेम। मगर द प्रॉब्लम इज व्हेन वी बिलीव दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जो ईगो ने जो आइडेंटिफिकेशन किया है वो ट्रू आइडेंटिटी है। लाइक मी नॉट बीइंग अ डॉक्टर, आई यूज्ड टू फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ। आई डिडंट हैव एनी सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाई? आई डिडंट नीड टू, बिकॉज आई आइडेंटिफाइड कि हाँ डॉक्टर होना चाहिए। वी ऑल एंड अप डूइंग दैट, राइट? अलग अलग इसमें। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द एनाटॉमी ऑफ ईगो। ईगो की ना जो टू फोल्ड कंडीशनिंग होती है, टू फोल्ड कंडीशनिंग यानी ईगो का जैसे पुरुष और प्रकृति, तो मूवी स्क्रीन हिलती नहीं और मूवी हिलती रहती है, तो कंटेंट एंड कंस्ट्रक्ट कुछ ऐसा है। आइडेंटिफिकेशन इज लाइक द स्क्रीन जो हिलती नहीं, वो रहती है। वो सब चीज में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे ही है, सब बाहर है ना मेरे। मुझे अगर मेरी आइडेंटिटी, मतलब मेरे को कोई तो नाम जो मेरे माँ बाप ने दिया, मुझे कोई तो घर चाहिए जो मेरे बाहर है, मुझे पैसा चाहिए जो बाहर है, मैं सब बाहर 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 बिलीव करती हूँ। मैं भूल गई हूं कि एक्चुअली मैं ही रचना कर रही हूँ, मेरे में से ही है सब कुछ। तो ईगो मुझे सेपरेशन में रखेगा। सो ईगो हैज इट्स ओन कॉन्शियसनेस ओवर हियर। व्हेन यू आर लुकिंग एट योर ईगो, लुक एट इट एज एन अनदर यू। वो नहीं कौन से, लाइक सीता और गीता। सीता और गीता एक दूसरे से बात करते थे, विनीता टॉकिंग टू विनीता's ईगो। So she can be the Geeta and I can be the Sita who is meek. And ego can be the one who's telling, अरे ऐसे थोड़ी तूने ऐसा करना चाहिए, you know? So look at her as a consciousness. Everything is energy, everything is consciousness. So every emotion has its own consciousness. इसके लिए तो उसका frequency चार्ट में नंबर है, क्योंकि वो measurable है। अगर वो frequency नहीं होती तो कैसे measure हुई? ओके।
सो टू फोल्ड कंडीशनिंग में क्या होता है, कंटेंट एंड कॉन्स्ट्रक्ट। अभी कंटेंट हमारे टैंजिबल और इंटैंजिबल्स हो गए, जैसे कि अभी पहले के स्लाइड में आधा डिस्कशन हो गया, योर थिंग्स, योर बॉडी, योर ईगो आइडेंटिफाइज यू विथ योर बॉडी, ओ आई एम टॉल, आई एम वेल बिल्ट, आई एम सो फेयर, माई हेयर इज सो थिक एंड रिच। यू आइडेंटिफाई somebody else, हाँ ये तो मेरे से बहुत पतली, मेरे से बहुत मोटी है, या तो ये बहुत नाटी है, या तो ये बहुत काली है, या तो ये तो बहुत ज्यादा ही गोरी है, यार इतना भी नहीं गोरा होना चाहिए किसी ने। यू नो वी एंड अप identifying with body, with the things that we own, my phone, my laptop, my house, my car, this that. Now what is the intangibles in this of the content, your social position, your religion? मैं तो हिंदू, मैं तो सिर्फ सनातन धर्म, बाकी सब धर्म गए तेल बेचने। मैं मुसलमान हूं, मैं सिर्फ इस्लाम फॉलो करूंगी, बाकी सब लोग जाएंगे जहन्नुम। योर नेशनैलिटी, आई एम एन इंडियन, मेरे फ्लैग को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ऐसे कैसे इंडिया के बारे में बोल दिया? कौन है ये लोग जो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं? किसने हक दिया इनको? योर सोशल मीडिया स्टेटस, अरे मेरे को लाइक्स क्यों नहीं मिल रहे? वो लड़की ने अभी 2 महीने पहले चालू किया, उसको 1 लाख मिल गए, मुझे तो अभी भी 50,000 ही है। ये पब्लिक ना पागल है, इनको समझता ही नहीं है वैल्यू। यू नो, फिजिकल एबिलिटीज, आई एम अ ब्यूटिफुल डांसर, आई कैन डांस फॉर 3 hours। What happens is when all these things threatened feel होता है, तो ईगो की क्या होती है, ईगो की फटने लगती है, फिर वो हम लोग को हमको नेगेटिव 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 लेके जाएगा। when we associate with the likes, if I start associating कि मेरे सेशन में खाली 12 ही जन क्यों आ रहे हैं, मेरे सेशन में तो 25 जन होने चाहिए, मैं तो इतना दे रही हूँ, इफ आई स्टार्ट एसोसिएटिंग विद दैट, मैं ये 12 जन को भी वो नहीं दे पाऊंगी जो कि मैं 25 जन को देने के लिए सोच के बैठी हूँ। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, मेरा सोशल पोजिशन इंपॉर्टेंट है, मगर जब मैं उसको बहुत सीरियसली ले लेती हूँ और ईगो के ट्रैप में फंस जाती हूँ ना, तब बैंड बजने लगती है अपनी। तब हम कितना भी ग्रैटिट्यूड करें, कितना भी हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, हम बोलते हैं ना, फील करते हैं ना कि सडनली फियर आ रहा है, सडनली एंजाइटी आ रही है, सडनली बुरा फील हो रहा है, इट ऑल कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो विच इज नॉट एड्रेस्ड, बिकॉज तुम ऑब्जर्वर के जोन में नहीं आए हो, तुम अभी भी डूइंग में हो, तुम्हें ऐसे लग रहा है तुम्हें करते रहना है, तुम करता हो, तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है, बीइंग में आना है। एंड दैट्स व्हाट श्रेयांश सर ब्यूटीफुली सेज, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स, वी आर बीइंग ह्यूमन, बट वी आर ऑलवेज बिहाइंड डूइंग। एंड ये सब मिल जाता है, बन जाता है हमारा फिजिकल या साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, जो कि कॉन्स्ट्रक्ट है। सो ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है, ये आइडेंटिफिकेशन, ये रहता ही है हमेशा, कंटेंट बदलता रह सकता है। एक बच्चा जब छोटा होता है, बचपन में वो अपने बॉडी से आइडेंटिफाई करता है कि वो फ्लिप्स कर सकता है, समरसॉल्ट कर सकता है, एथलेटिक है। फिर जब वो एक एज में आ जाता है, वो उसके बॉडी से आइडेंटिफाई करता है, ओके नाउ आई नीड एब्स, आई वॉन्ट टू मेक एब्स। या मुझे अभी एक लड़की हो सकती है जो 13 के एज में बॉडी से आइडेंटिफाई करती थी कि आई एम लिटिल प्लम, देन सडनली इन टीनेज शी वांट्स टू चेंज हर बॉडी आइडेंटिफिकेशन टू बिकमिंग लीन, उसको पतला होना है, बट हर आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी रिमेन्स, विद द लुक्स रिमेन। एक एज के बाद में हमें आईब्रोज शेप करने हैं, तब तक हम मोटे मोटे आईब्रोज, इधर उधर बाल निकला है फेस में, सबके साथ चलते हैं। वी चेंज द आइडेंटिफिकेशन, राइट, हाउ वी लुक, हेयर कट कर लिया, हेयर कलर कर लिया, मगर कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, मेरा आइडेंटिफिकेशन चल रहा है अलग 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 इससे, दैट इज नॉट चेंजिंग। So content can keep changing, but construct remains the same. Again, the problem is when we start identifying with the content. मेरा body, like मेरे लिए सबसे बड़ा ego drop PVI में ये था, ये शायद मैंने share भी किया, that my body shape changed in the past 6 months. My 40th birthday, the shape that I had, I do not have it now, and I was actually past 4 months only dreaming about that body, only dreaming about that body, you know. And then in PVI, एक revelation आया, why am I attached to that shape? Why am I identifying myself to that particular figure? Why? फिर एक बैलेट रखा था वहां पे, ड्रॉप योर आइडेंटिटी, सो दिस इज माई आइडेंटिटी ऑफ बीइंग सो एंड सो शेप, my identity of being so and so color, my identity of having long thick hair. So many of our mothers बोलते रहे, सुना रहेगा, जिनके मेरे तो जवानी में कमर से भी नीचे तक के लंबे पैर, लंबे बाल थे, काले थे, ऐसे मोटे थे, तेरी तो छोटी इतनी पतली है, मेरे तो हाथ में नहीं आता था। You know, they still are living in the past with the identification that they had with their hair.
सो दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? वो तुम्हें पास्ट में पकड़ के रखा है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एंड नॉन हार्मफुल एग्जाम्पल लगेगा, बट इट इज नॉट लेटिंग यू एक्सेप्ट योर प्रेजेंट डे हेयर। तुम्हारी एजिंग का प्रोसेस तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। प्लस तुम तुम्हारे बच्चों के साथ या नेबर के साथ कंपैरिजन में हो। भले ही तुम कंपैरिजन में उसको नीचा दिखा रहे हो कि तेरे बाल देख कितने पतले हैं और मेरे कितने अच्छे अच्छे थे, still it is comparison, right? It's below the line. So these are the areas that we need to identify. Once we understand this now we'll know bloody gratitude किस किस चीज के लिए लिखना है मेरे को actually. So here we in the sessions also I must have explained that we are always in separation. The funda is to come into oneness. बाय ग्रैटिट्यूड, लास्ट चैप्टर में क्या बोली वो, कि तुम ग्रैटिट्यूड लिखते वक्त तुम तुम्हारे हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे। वो कनेक्शन क्या कर रहा है? वो कनेक्शन तुम्हें वननेस में ला रहा है ना। अभी तक तुम सोच रहे थे हाय भगवान बाहर मेरे को दे दे, प्लीज मुझे दे दे, मेरा ये काम कर दे, मेरा ये बिगड़ जाएगा, ये कर दे वो कर दे। तब कम ग्रैटिट्यूड, व्हाट हैव यू डन? यू हैव टेकन दैट पावर बैक टू योर सेल्फ एंड यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ग्रैटिट्यूड। जब तक वो नहीं था, तुम मांग भी रहे थे तो भी तुम डर से मांग रहे थे, बिलो द लाइन। मांग लिया, मंदिर में खड़े हो मांगते वक्त बहुत अच्छा लगा, जैसे ही मंदिर के बाहर निकले इनसिक्योरिटीज क्रीप इन, अगेन ईगो पुट्स यू इनटू सेपरेशन। और हम अवेयर नहीं है कि अरे ये मेरा ईगो खेल रहा है। मुझे भी ईगो को बोलना है बहन क्या हो गया, देखो इनसिक्योर फील हो रहा है, तू डर मत, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना वो ईगो है। तो जब तक हम ईगो को ईगो के जैसे नहीं देखेंगे, उसके सारे ट्रेट्स को समझ के उसको पकड़ेंगे नहीं, तभी के तब जब वो आती है वो गायब नहीं होने वाली। और हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स वही वहीं पे रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है गड़बड़ क्या हो रहा है हमसे। ओके नाउ ईगो ट्रेट्स। सो ये बहुत ध्यान से सुनो, ये हम सबने कांड किया हुआ है, एंड आई माई सेल्फ बी रिफरिंग टू माई नोट्स, बिकॉज मैं बहुत लिखती हूँ, जब सर बोलते पूरा बुक भर देती हूँ। एंड इट इज वेरी वेरी मेरा बाइबल बन जाता है एक्चुअली ये बुक्स बाद में फिर। ऑल राइट, सो द 17 ट्रेट्स ऑफ ईगो, फर्स्ट इज कंप्लेनिंग। आई थिंक कंप्लेनिंग के बारे में रोंडा ने ऑलरेडी बोला है, फॉर एवरी वन कंप्लेन 10 ग्रेटिट्यूड्स। सो इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। सेकंड, हाँ बट अभी इसमें क्या होता है कंप्लेनिंग का एक्चुअल रीजन क्या होता है मैं बताऊंगी। इट इज बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इज एक्चुअली। मेरे बच्चे ने आज खाना नहीं खाया, मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि मेरा बच्चा कैसे दोपहर को खाए बिना बैठ सकता है। ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि मेरी सोशल कंडीशनिंग क्या बोलती है, नहीं खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे, खाने में ही उस बच्चे की ये है भलाई है। आई एम नॉट विल रेडी टू लेट दैट चाइल्ड बी द सोल जिसको आज खाने का मन नहीं है। आई एम नॉट लेटिंग दैट चाइल्ड बी, दैट्स व्हाई आई गेट इनटू कंप्लेन, खाया नहीं तूने, क्यों नहीं खाया, नहीं खाएगा, ये होगा वो होगा, करते हैं ना हम सब। इवन आई एंड अप टेलिंग माय सन, बट आई टेल 3 times, चौथी बार मैं बोलती हूँ तेरी मर्जी, योर लाइफ योर बॉडी योर रिस्पॉन्सिबल, एंड आई कम आउट ऑफ द इक्वेशन। आई डोंट इंडल्ज फर्दर। एक टाइम पे हॉनेस्टली स्पीकिंग मैं 3 बार भी इसके लिए बोलती हूँ ना, क्योंकि मैं इन-लॉज के साथ रहती हूँ। देन दे ऑल लुक एट मी बिकॉज द मदर इज एक्सपेक्टेड टू टीच। एंड मैं अभी उनको ये अगर बोलने बैठ गई तो बहुत बड़ा लंबा सेशन उधर हो जाएगा, और उनको समझेगा भी नहीं। आई नो दैट, आई हैव ट्राइड एंड आई नो दैट लुक। नहीं समझने वालों के फेस का लुक मुझे पता है। व्हेन द सोल इज नॉट रेडी, इट्स नॉट रेडी, इट्स ओके, नॉट इन दिस लाइफ, मे बी नेक्स्ट। ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या करने का, लीव द सिचुएशन। आश्विन मैम वही बोलती है, ऐसा जब ब्रेकडाउन होता है, ऐसा कोई सीन हो रहा है ना, जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी गिर रही है, पता चल रहा है, सीधे बाथरूम भाग जाओ। गो टू द बाथरूम, बोलो बाथरूम ब्रेक लेना है, चले जाओ। फिर बाहर निकलो, मतलब बेस्ट तो मोबाइल लेके जाओ, फिर नोट्स खोलो, ग्रेटिट्यूड चालू करो, या फिर ऑडियो, खुद को ही ऑडियो नोट भेजो। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को ऐसा मन कर रहा है मेरे पति का साले का सर ही फोड़ दूं। गुस्सा निकालो ऑडियो नोट पे, फिर डिलीट मार दो, ताकि वो नहीं सुने। फिर डू समथिंग बट डू नॉट रिलीज इट ओवर देयर, क्योंकि सी अगेन द प्रॉब्लम इज, अभी ईगो ट्रेट्स मेरे को पता चल गए, हाँ मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, फिर मैं उसको रिसेंटमेंट बना दूंगी ना। मैं तभी कंप्लेन नहीं करूंगी, मैं छुपा लूंगी, क्योंकि मैं अभी इसको स्पिरिचुअल ये बोलते हैं, बाईपासिंग बोलते हैं, जहां पे कि मैं जंप करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ऐसे लग रहा है अरे ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ तो आई शुड नॉट बी कंप्लेनिंग, कंप्लेन करूंगी तो मैं ब्लेसिंग से पीछे चली जाऊंगी, बिलो द लाइन जाऊंगी, मेरे सपने दूर हो जाएंगे। नो,
अगेन यू आर फॉलोइंग इनटू अ ट्रैप ऑफ ईगो। ईगो ना, जब उसको पता चल जाएगा अरे अभी कंप्लेंट नहीं दे रही है तो अभी बड़ी स्पिरिचुअल हो रही है, तो वो भी स्पिरिचुअलाइज कर देगा अपने आप को। मगर उसमें क्या होगा, तुमने तुम्हारे सबकॉन्शियस में तुम्हारे इस पेन को पकड़ के रखा है, तुमने रिलीज नहीं किया। सो योर इमोशंस नीड टू बी फेस्ड, दे नीड टू बी एक्सप्रेस। अभी मैं सामने वाले को एक्सप्रेस करूंगी तो क्या होएगा, ब्रेकडाउन बढ़ेगा ना मेरा। फिर मैं एक बोलूंगी, उसको तो पता नहीं है कि एक्सप्रेस कर रही है, उसका तो ईगो चल रहा है, वो अनकॉन्शियस है, बिकॉज ईगो इज अनकॉन्शियस। मैं अभी कॉन्शियसली मेरे ईगो को देख रही हूँ, तो हाउ डू आई डिफीट दैट? I move out of the situation. In every situation, I come out of it. I have to express, I will express. I'll do mirror work. I will talk to myself. I will talk. And then when I have come to a frequency where when I say I will not hurt the person, मैं सामने वाले को चुभते हुए शब्द नहीं बोलूंगी, तब मैं एक्सप्रेस करूंगी कि देखो ये बोला हुआ ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझसे ऐसे टोन में बात मत करो। आपको जो भी बोलना है प्यार से बोलो, मैं समझ जाऊंगी। Spirituality does not teach you to put your self respect at stake. नहीं। तो ये ईगो ट्रेट्स अभी सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये, उसको पहचानो, उसको समझो, रिस्पॉन्ड टू द ईगो, नॉट टू द पर्सन हु इज ट्रिगरिंग यू। ठीक है, पर्सन और सिचुएशन। सेकेंड कम्स योर रिसेंटमेंट। नाउ हम इस रिसेंटमेंट कैसे हो जाती है, बहुत साल पहले किसी ने कुछ तो किया, मुझे ऐसे बोला, और आई स्टिल रिमेम्बर कोविड में बिल्डिंग में देर हैपेंड अ सीन, सो देर वाज दिस पर्टिकुलर पर्सन हु वाज होल्डिंग पोजीशन, आई हेल्ड सो मच रिजेंटमेंट अगेंस्ट हिम, यू नो, सो मच रिजेंटमेंट, बिकॉज ही पुट माय फैमिली थ्रू सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ पेन दैट टाइम, एंड दैट टाइम आई वाज अनअवेयर, आई वॉज अनअवेयर। मेरी ये लेवल की जर्नी जस्ट चाल, एक्चुअली इट वॉज द ट्रिगर फॉर दैट जर्नी टू स्टार्ट, नाउ आई नो। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं उस लेवल का हेल्पलेसनेस और डेस्परेसी नहीं फील करती। बट मुझे बहुत रिसेंटमेंट था, बहुत बहुत गुस्सा आता था, लाइक चांस मिले मैं अगर उस इंसान को मैसेज भी कर रही हूँ ना, मेरे मन में खाली वो नेगेटिव इमोशन ही है, एंड इट वॉज नॉट हेल्पिंग एक्चुअली। वो नहीं तो कहीं और से कोई और जो अच्छे फ्रेंड्स थे, सडनली वो सब एकदम अलग से बिहेव करने लग गए, क्योंकि मैं मैग्नेट बन गई ना। became a magnet to attract similar experiences in my life. But now that I know क्यों resentment था, so now I know what to do. I can talk to the soul, I can express to the soul. मैं ध्यान में मैं बोल सकती हूँ यार तूने जो किया ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। आई रियली रियली, मतलब जो भी बोलना है बोल, गाली देना है गाली दे, क्योंकि सोल के लेवल पे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर उस इंसान को डायरेक्ट जाके बोलूंगी साले टकले तूने ऐसा किया मेरे साथ, तो खत्म हो जाएगा, फिर आगे की कहानी दूसरी हो जाएगी। But when you're sitting in meditation or when you're doing mirror work, you can actually visualize that person in front of you and you can निकालो your भड़ास, खत्म कर दो उसको, उधर ही एनर्जी लेवल पे ही खत्म कर दो। And it works, it always works. And then imagine that negative energy that's coming out of you also to turn into light, हाँ? उसको छोड़ मत दो, because energy has to come into different form. तो वो मत करना कभी भी, always command intent दो कि turn into light. Now your resentment, you've understood. How dare she did this 20 years ago to me, this, that and all that. फिर उसके बाद में ये क्या बन जाता है, थर्ड पॉइंट आता है ग्रीवेंस। रिसेंटमेंट जब बहुत लंबा पकड़ा रहता है ना, तो वो ग्रीवेंस में बन जाता है। ग्रीवेंस यानी मेरी सास ने मेरे को इतना सताया, उसके वजह से मेरा घर छोड़ना पड़ा, मेरी मम्मी को बीमारी आ गई, ये हुआ वो हुआ, सास ने मेरे को सताया था 30-35 साल पहले, मैं आज भी वो रोना रो रही हूँ। सो ग्रीवेंस सुनने पे क्या लगेगा, बिचारी बहू, ईगो का ही पार्ट है वो, जहां पे कि तुम बार बार बोल रहे हो उसने ऐसा किया, वो ऐसी, तुमने तुम्हारे बच्चों को भी सिखा दिया कि सास लोग तो ऐसी ही होती है। दिस इज व्हाट ग्रीवेंस डस। देन द फोर्थ वन इज बीइंग राइट, मैं हमेशा सही हूं, मैं हमेशा मेरा पॉइंट दिखाने की ही कोशिश करूंगी। अभी ये सब केस में ना एक चीज हमें याद रखना है, पहले के जो तीन है ये तीनों भी हमें बहुत नेगेटिव फील कराते हैं। मैंने ये पहले भी समझाया था कि एवरी टाइम यू रिमेम्बर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, तुम्हारी बॉडी एग्जैक्टली वही केमिकल्स रिलीज कर रही है जो कि उस एक्चुअल एपिसोड होते वक्त रिलीज हुआ था। और जब तुम जैसा फील करते हो उसके हिसाब से बॉडी केमिकल रिलीज करती है, एंडोर्फिन्स आर हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन, मेलन, ये ऑक्सीटोसिन, दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स। तो ये अलग अलग हार्मोन बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करती है।
काम करती है। बट स्ट्रेस के वक्त ऊपर के तीनों जो है, योर कंप्लेनिंग, योर रिसेंटमेंट, योर ग्रीवेंस, इवन व्हेन यू आर बीइंग राइट एंड यू वांट टू प्रूव अ पॉइंट, नहीं ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही है। हमारे खानदान में लड़कियां अरेंज मैरिज ही करती हैं। हमारे खानदान लाइक हिंदू में से हमें कोई मुस्लिम लड़का या लड़की चलेगी ही नहीं इस घर में। यू आर ट्राइंग टू प्रूव आई एम राइट। ये सारे सिचुएशन में क्या हो गया, यू कम अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस का हार्मोन क्या है, डोपामीन। फिर तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, तुम्हारे आर्टरीज क्लॉग हो रहे हैं, तुम्हें इधर उधर पेन्स हो रहे हैं, तुम्हारा या तो हेडेक ऐसा सर के बाहर मतलब सर फटके निकलेगा ऐसा फीलिंग, कहाँ से आ रहा है ये। या बीइंग राइट में, इफ आई हैव डिसाइडेड कि मैं इतने पैसे में ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और सामने वाला अचानक से बोलता है नहीं मैं तो तेरे 50,000 काटूंगा, देन आई स्टार्ट फाइटिंग, नहीं आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। या तो एक कस्टमर ट्राइंग टू फाइट, नो आई एम राइट, मैंने तेरे को पैसा दिया मुझे ये मिलना ही चाहिए, ट्राइंग टू प्रूव दैट आई एम राइट, ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो। नाउ यू मे आस्क कि ऐसे थोड़ी है, अगर मुझे पता है कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है तो क्या मुझे बोलना नहीं चाहिए? ऑफकोर्स बोलना चाहिए यार, ऑफ कोर्स बोलना चाहिए। मगर फ्रॉम व्हाट प्लेस आर यू डूइंग इट, एंड हैज नॉट मैजिक बुक गिवन यू द टूल्स, मैग्निफिसेंट आउटकम्स, मैजिक डस्ट? चेंज योर फ्रीक्वेंसी एंड देन कम इनटू द पिक्चर एंड टॉक। सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, होटल में रूम मिलने को 2 घंटे, ओ शिट इट्स 3:52, माय गॉड ये सेशन थोड़ा लंबा है। ईगो के ट्रेड्स आई थिंक पार्ट 2 होना पड़ेगा, पार्ट 1 में नहीं होगा, 4:15 एंड करना है, तो विल सी व्हेन वी रीच एट 4:15 हाउ यू गाइस फील, वेदर वी कैन एक्सटेंड 4:30 तक, या ओके। ऑल राइट, सो सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि मैं होटल में गई हूँ, इट्स प्रीपेड, आई हैव टेकन अ स्वीट रूम, okay, suite room is my addition, he didn't mention the room, so I've taken, let's assume that I've taken a presidential suite room, okay, मैंने उसका 1 लाख पर रात का भरा है, 3 रात की बुकिंग, मैंने 3 लाख उनको ऑलरेडी पे कर दिया, 25,000 ज्यादा मेरा 3 टाइम का मील का, ठीक है। मैं वहां पे गई, मेरा 1 बजे का चेक इन था, उन्होंने बोला प्लीज वेट, 1:45 हो गया, मेरे को चाबी नहीं मिला है, 2 o'clock हो गया। अभी मैं गरम आग बबूला होके उधर गई और मैंने चालू कर दिया फायर करना, मेरा 3.25 लाख रुपया दिया, मेरे को 1 घंटा रुका है, तुम्हारी औकात क्या है, कौन हो तुम लोग, आई पेड यू सो मच मनी, व्हाट इज दिस डूइंग, आई एम ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ राइट एंड देम रॉन्ग। मुझे जानना भी नहीं है क्या हो गया, अच्छा रूम खाली, अच्छा वो रूम में कोई टैप टूटी है, ओ माय गॉड द एसी इज नॉट वर्किंग, सो यू गाइस आर वर्किंग हार्ड टू हेल्प मी आउट, नहीं, मैं वो सॉल्यूशन ड्रिवन एटीट्यूड से नहीं जाऊंगी। मैं अपने आप को, क्योंकि मेरा ईगो बोल रहा है यार, ईगो बैठ बैठ के बोले इतना पैसा दिया और मुझे इतना रुकाया, मेरा तो 1 घंटा का, अभी तो मैं लेट चेकआउट मांगूंगी, मुझे 1 घंटा लेट लिया ना रूम, मैं 3 घंटे लेट छोड़ूंगी रूम इनका। करते हैं ना, हम सबने देखा है ऐसे नमूने हमारे आजू बाजू, हमने भी किया है, वी हैव ऑल्सो डन दैट। दैट वॉज ईगो, द बीइंग राइट ट्रेट ऑफ ईगो। देन यू हैव जजमेंट। जजमेंट के बारे में अभी मुझे कुछ बोलना चाहिए कि सब लोग को पता है कि जजमेंट क्या होता है? जजमेंट कैन बी एनीथिंग, इवन एट दिस मोमेंट इफ समबडी इज सेलिंग, यार ये विनीता कितना बोलती है, कितना एग्जाम्पल्स देती है, इसको जल्दी सेशन नहीं कंप्लीट करने होता है क्या? जजमेंट। या मैं इधर बैठ के इफ आई एम सीइंग वृत्ति डोज ऑफ, वृत्ति आई नो हर सिंस कॉलेज डेज, सो शी यूज्ड टू डोज ऑफ ड्यूरिंग लेक्चर्स, सो आई विल जज, क्या ये क्यों अटेंड कर रही है मेरा सेशन, ऐसे ही सो जाती बिना वजह मेरा भी मूड खराब करे, आई जज हर। You know, so many things we judge our parents, we judge our children. We judge our children also, especially when they become teenagers. मैंने तो ये नहीं सिखाया, फिर भी इसने पता नहीं कहाँ से सीखा। और पेरेंटहुड तो ईगो का एक ट्रेट है, आगे आएगा रोल प्लेइंग में, पेरेंटहुड एक पार्ट है उसका। बट पेरेंटहुड, जब मैंने केम टू पेरेंटहुड, मैं खाली हंसी रही थी सर का सुन के, आई एम लाइक ओ गॉड, दिस इज लाइक द साइकिल जस्ट गोज ऑन, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन, नेवर एंडिंग। देन यू हैव डिफेंस योर ओन ट्रूथ। डिफेंस योर ओन ट्रूथ हम सबने एज चिल्ड्रन किया रहेगा, जब मम्मी पापा पापा ने चोरी पकड़ी होगी, नहीं 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 मैंने नहीं किया, नो नो आई डिडंट डू इट, नॉट एट ऑल, उसने बोला, मेरी बहन ने बोला, मेरे भाई ने बोला, यू डिफेंडिंग योर ओन ट्रूथ। सो ईगो कम्स बेटर फ्रॉम अ वेरी यंग एज, इफ यू आर इन अ ह्यूमन बॉडी ईगो आना ही है।
इट इज वेरी नॉर्मल। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को ईगो नहीं होता है, बट बच्चों का कैसे है ना, वो इन चीजों में उतना फंसे नहीं होते हैं अनलेस पेरेंट्स वैसे ईगोइस्टिक प्लेस से आएंगे। अभी हम जब किसी को ईगोइस्टिक बोलते हैं तो ये सारे ट्रेट्स होते हैं ईगो के। इट कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ दीज प्लेसेस दैट अ पर्सन इज डेमोन्स्ट्रेटिंग ईगो। और ईगो यानी क्या? अहम। अहम, मैं, अहम संस्कृत है मैं, आई, द आई। बिकॉज उसको क्या लगता है सब मैं ही कर रहा हूं, आई एम डूइंग। इट फॉरगॉट कि आई एम जस्ट अ बीइंग, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। Then it is collective ego. Collective ego is your ego of a religion. मैं क्रिश्चियंस, हम क्रिश्चियंस हैं, हमारे चर्च में हम हिंदूज को अलाउ नहीं करेंगे। हम हिंदूज हैं, हमारे चर्च में स्कर्ट पहन के नो एंट्री। हम मुस्लिम्स हैं, हमारे मक्का मदीना में नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है। इट्स अ कलेक्टिव ईगो, a nation's ego. Like we have maybe a Pakistan has about maybe India, or an India has about maybe Pakistan. And ISI has, the terrorist units has. It's a collective ego that they have, right? उनके लिए एक मिशन है वो। अभी कलेक्टिव ईगो, ईगो गलत नहीं है, ईगो अपनी जगह पे सही है। कलेक्टिव ईगो में जो टेररिस्ट लोग कर रहे हैं, मैं उसको ईगो देख के शुड आई बी फॉरगिविंग इट? फॉरगिवेंस इज अनदर टॉपिक, बट आई शुड नॉट बी जजिंग देम। वी एंड अप जजिंग ना, ये कैसे लोग है, कैसे मन किया उनको इतने सारे मासूम लोगों का खून कर देने का। सो ये सोल का एक अलग फैसेट आ जाएगा। दिस इज कंप्लीटली सोल्स प्लान, दिस इज सोल्स जर्नी, दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्पिरिचुअल टॉपिक ऑल टुगेदर। सो कलेक्टिव ईगो जब सोचो ना, तो आत्मा के स्तर से सोचो। अगर तुम शरीर में बैठ के सोचोगे तो तुम कलेक्टिव ईगो को हमेशा डिस्कार्ड करोगे। लाइक अ हॉनर किलिंग इज कलेक्टिव ईगो, राइट, ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइब। कि कैसे एक ब्राह्मण की लड़की एक शेड्यूल कास्ट से शादी कर सकती है, सब मिलके मार डालेंगे उस लड़की और उस लड़के को। पूरा गांव चला जाएगा खून करने, 2 जन के पीछे 30 जन गए। कलेक्टिव ईगो। उनके जगह पे वो सही है, दे आर डिफेंडिंग देयर ओन ट्रूथ, दे आर जजिंग द अदर कास्ट, दे आर हैविंग रिजेंटमेंट्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। यू नो ऑल दीज, जब व्हेन द लोअर यू कम, तुम्हारे ऊपर के सारे आ गए उसके साथ में। बढ़ते जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है। वॉर, वॉर इज अ कलेक्टिव ईगो ना। मेरे देश के साथ में ये किया, मैं तो वॉर करके ही दिखाऊंगा। अभी हम लोग, सर को भी पूछा था किसी ने कि अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ, बिकॉज somebody came inside our country and killed so many innocents, we had to go at war with them. How can we keep quiet? Of course, what is to be done is to be done. This is to identify कि this is an ego. इमेजिन अगर एक कंट्री है जिसको ये अवेयरनेस है कि ये ईगो के चलते हो रहा है, तो जब वो वॉर पे भी जाएगी वो डिटैच करेगी ना। यहाँ पे कितना अटैचमेंट, नहीं मेरे देश ने तो जीतना ही है। अगर उसमें इंडिया हार गई होती तो हम सबकी क्या हालत होती? वुड वी वुड हैव बीन सो हैप्पी? बिकॉज वी आर अगेन अटैच टू द आउटकम्स हियर। वी आर अगेन गोइंग टू दैट जजमेंट जोन, डिफेंडिंग आवर ओन ट्रूथ। नहीं उन्होंने ही गलत किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ही वो किया। Rather, we can increase our defense mechanisms. How could these people enter our country? Why is my defense so weak? It is not easy to enter US just like that. 15-15, 30-30 महीने लग रहा है तुमको वीजा का इंटरव्यू के लिए, इंडिया में कैसे घुस जाता है? So once I identify that this is their ego and they will keep doing such acts, what will I do? I will increase my safety. I will become a stricter nation. मगर मैं छूट भी दूंगी सबको, फ्रीडम भी दूंगी, क्योंकि मेरे को डेमोक्रेसी का प्रूव करना है, फिर कोई घुसेगा और ये एक्ट करेगा तो गलती मेरी भी है ना कहीं पे, कि नहीं? एंड अगेन दिस इज अ वेरी डिबेटेबल, इसके ऊपर चाहे तो हम 2-3 घंटा डिबेट कर सकते हैं। बट वॉर करने के लिए जो इमोशन होती है ना, मतलब एक देश के साथ में लड़ने को जाने के लिए, वो ईगो के जगह से आता है, क्योंकि तुम्हें उन्हें गलत प्रूव करना है। हाउ डेयर यू कम टू माई कंट्री एंड किल माई पीपल? Hence, I'm going on war against you. This comes from a place of ego. Because तुम सेपरेशन में हो। वननेस में होते तो ना तो वो आके मारते, ना तो तुम वॉर पे जाते। तुम सेपरेशन में हो ना, उनको तुम अलग लग रहे हो। हाँ ये हिंदुस्तान, लेट्स गो किल सम हिंदुस्तानीज टुडे, लेट्स शो वी आर देयर। देन हिंदुस्तान ऑल्सो हैज टू प्रूफ कि हम लोग क्या ऐसे ही बैठे हैं।
क्योंकि सेपरेशन है। पॉइंट समझो यहाँ पर, वॉर इज राइट और रॉन्ग इज नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज कि हम सेपरेशन में, ईगो सेपरेट्स अस। ईगो ने इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग किया, जबकि एक हिंदुस्तानी को काटो या पाकिस्तानी को खून लाल ही निकलेगा। उनके भी दो आंख, दो कान, एक नाक, दो हाथ, दो पैर ही निकलने वाले हैं। औरतों को कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स या मर्दों को कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं है इंडिया पाकिस्तान में, यहाँ एक्स्ट्रा हड्डी नहीं है किसी के, सब सेम है। Then what separates us? What separates every country in this world? The ego. That this is my land. I am born an Indian. This is my boundary. That is ego. Oneness does not. इसके लिए वसुदेव कुटुंबकम talks about oneness. Then you have drama. ड्रामा करेंगे, हम बोलते हैं ना कोई कोई बच्चों को ड्रामा क्वीन है, या कोई कोई घर में औरतें या मेन ऑल्सो दे वेरी बिग ड्रामा क्वींस या ड्रामा किंग्स। खाने में नमक कम, इमीडिएट एक रिएक्शन, पूरे घर को सर पे उठा दो, 4-5 डायलॉग बोलो। यार रात को मैं इतना मेहनत करके घर पे आता हूँ, एक टाइम का खाना नहीं मिलता मेरे को, अच्छा क्या 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 हम लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं। दैट इज वन थिंग जो यू नो, व्हेन किड्स आर आल्सो बीइंग ड्रामेटिक, अगर हम अवेयर हो जाएंगे ना तो उनकी ड्रामा को हम ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, वी विल जस्ट लेट देम बी। प्रॉब्लम क्या होता है उसमें, हमारा भी ईगो, ये ऐसे कैसे रो सकता है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है, ये ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। टीनेज में ज्यादा ड्रामा होता है, ये मैंने सुना है, मेरा बच्चा टीनेज में है नहीं, बट आई हैव हर्ड दैट फ्रॉम लॉट ऑफ पेरेंट्स। सो यू गेट इनटू दैट ड्रामा जोन। सो ईगो की ना वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, ये जितने भी सास बहू के सीरियल्स है ना, इसके लिए उसको ड्रामा बोलता है। क्यों ड्रामा बोलते हैं हम लोग? क्योंकि तो देखना, सब छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया है। एक कोई तो सड़ा हुआ सीरियल आई रिमेम्बर कॉलेज में देखा था, उसमें बार बार पता है सीन में क्या हो रहा है, एक नई दुल्हन आई है और वो सास है मॉडर्न एकदम, हेयर कलर्ड एंड नाइस स्लीवलेस वाली सास है, हट्टी कट्टी, एंड शी इज एक्सपेक्टिंग कि वो बहू टोस्ट करके दे ब्रेड। पहला टोस्ट आया, ये तो बहुत नरम है, मुझे और कड़क चाहिए। फिर दूसरा टोस्ट आया, ये तो काला हो गया। फिर वापस तीसरा टोस्ट आया, ये तुमने आधा सफेद है आधा ब्राउन है, मुझे पूरा ब्राउन चाहिए। मैं रहती तो उसके मुंह पे ही मार देती शायद टोस्ट का तवा। बट यू नो, ये बात का बतंगड़ बनाना हुआ, आई एम जस्ट, मेरे को पता नहीं कहाँ से वो अभी भी याद है। बट योर सीरियल्स आर ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, एंड घर पे भी होता है। घर पे भी आई रिमेम्बर माई वन रिलेटिव, शी वेरी क्लोज रिलेटिव, हर मदर इन लॉ यूज टू एंड अप डूइंग, जब वो और उसके हस्बैंड मूवी वगैरह देख के आते थे, बिकॉज ऑफ हर ओन इनसिक्योरिटीज एंड हर फीलिंग अलोन ना, आगे है देखो 14 पॉइंट पे अलोन है, when they would come home from movie or something ना, ये बर्तन पटकेगी किचन में, she'll start reacting, drama. So if you have these characters at home, now you know कि ईगो का कौन सा ट्रेट है उनमें। ठीक है, then you have wanting. ईगो is always wanting something। मतलब अभी अ, सर ने अच्छा एग्जाम्पल दिया, जब अकेले रहते हैं तो ऐसे लगता है बॉयफ्रेंड चाहिए या गर्लफ्रेंड चाहिए, फिर जब उससे प्यार होता है लगता है कि शादी होनी चाहिए, फिर शादी हो गई ऐसे लगता है साले अकेले ही अच्छे थे, शादी क्यों करी। So ego is always wanting. Like my example, for so many years I was wanting a child. Come my child and I want to sleep. I don't want my child anymore. I just want to sleep. I don't want him. तू जा बाबा, तू नानी के पास जा, दादी के पास जा, मेरे को सोने दे। ईगो इज ऑलवेज मेकिंग यू वांट, तुम कभी खुशी नहीं होते, खत्म ही नहीं होता है ये। देन गवर्न बाय फियर, ईगो हमेशा डर के इस पे ही चलता है। लाइक यू नो योर, लोग क्या बोलेंगे अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या होगा। अभी अगर यही मैं पहले की होती थी ना, तो मैं ये टाइम पे सेशन नहीं लेती, क्योंकि मुझे ये था अरे मेरा बेटा अभी घर पे आया, अभी वो 1 घंटा ट्यूशन के पहले मुझे मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। व्हेन विल आई गेट टू टाइम स्पेंड टाइम, व्हाट विल माय मदर इन लॉ से, व्हाट विल माय मदर से, you know, so many things before I could start taking sessions, start teaching, I used to always have these fearful ये कि मेरे को तो फैमिली संभालना है, अगर मैं इतने यंग एज में चालू करूंगी तो एवरीबडी विल स्टार्ट पॉइंटिंग कि ऐसे क्या, यू हैव टू लुक आफ्टर देम, दिस दैट एंड ऑल। देन इट इज फेम। wow, Vinita is such a good magic book teacher. There are 12 people who always follow her. Wow, she's so famous. No, this is fame. You know, you want to do things for becoming famous, or you want to, तुम्हें तुम्हारा पोजीशन चाहिए, तो फेम के एग्जाम्पल्स में तुम्हारे पॉलिटिशियंस आ जाते हैं। आउट ऑफ द ईगो फॉर बीइंग फेमस, सो मेनी पीपल डू सो मच रॉन्ग ऑल्सो।
वो फेम के पीछे पहुंचने के चक्कर में वो पहुंच जाते हैं, मगर वो बहुत कुछ गलत भी कभी कभी कर जाते हैं आउट ऑफ ईगो। फेम के पीछे बहुत सारे क्राइम्स उनका पोजीशन मेंटेन करने के लिए या फेम मेंटेन करने के लिए होता है। या तो हीरोइंस, व्हेन वी हियर अबाउट द कास्टिंग काउचेस, there are people who want to maintain their position or have those roles, they're ready to go down to any level. It is a place of ego again. Now this fame has come after, governed by fear, because having that fame, holding on to that fame is also governed by your fear of losing it. Then you have resist present moment. This is the only thing that ego does not want. ईगो को प्रेजेंट में रहना ही नहीं है। ईगो को या तो तुम्हें पास्ट में रखना है या तो फ्यूचर में। जब हम ध्यान भी करते हैं तो हमें बहुत बार पास्ट की कुछ चीज याद आएगी या तो कुछ फ्यूचर का, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। यू आर जस्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ, इट डज नॉट लाइक द प्रेजेंट मोमेंट। उसको प्रेजेंट में रहने से डर लगता है, क्योंकि प्रेजेंट में तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो ना। जब हम आनापानासती जो मेडिटेट कर रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड दिस, एंड आई सी मोस्ट ऑफ द नेम्स हियर, दे ऑल नो आनापानासती ध्यान, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल। आनापानासती में हम क्या कर रहे हैं? हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं। वी जस्ट बीइंग विद आवर ब्रेथ, इट ब्रिंग्स आवर ब्रेन बैक, एंड द मोमेंट इट इज बैक, ईगो गेट्स थ्रेटन्ड। ओ गॉड, दिस इज प्रेजेंट मोमेंट, व्हाट विल आई डू? सो दैट्स व्हाई आनापानासती ट्रेन्स यू टू कम बैक, ट्रेन्स यू टू कम बैक, ट्रेन्स यू टू कम बैक। क्योंकि एक पॉइंट आएगा ऐसा कि ईगो थक जाएगी, यार मैं कितना लड़ूंगी इससे। देन यू हैव अलोन, लाइक दैट मदर इन लॉ वाला एग्जाम्पल, क्योंकि उसको अकेलापन पसंद नहीं। मैं एक टाइम पे ऐसा मुझे भी लगता था, अकेलापन, दिस दैट, और बट नाउ आई एम दैट पर्सन। तुम मुझे अकेले छोड़ दो, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए यार। मेरे को ध्यान करना है, मेरे को बुक्स पढ़ने हैं, मेरे को सेशंस कंडक्ट करने हैं, मेरे को ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, मेरे को नेचर में वॉक करना है, मेरे को कुछ नहीं वेले पड़े रह के फैन देखना है। बहुत कुछ है मेरे को अकेले को करने। बट अलोननेस, ईगो डराएगा, अरे मैं तो अकेली हूँ, किसी का हस्बैंड मर गया या वाइफ, अभी मेरी जिंदगी अकेली हो गई, मेरा बच्चा चला गया, वो बच्चे जा रहे हैं कहीं पे यूएस में या किधर भी, दे आर लीविंग देयर नेस्ट, द पेरेंट्स विल फील अलोन, अभी हमारा कौन, हम बुढ़े। ईगो विल मेक यू फील दैट। ईगो लव्स टू मेक यू प्ले द विक्टिम रोल, क्योंकि विक्टिम रोल में ही तुम कंप्लेन करोगे, तुम रिसेंटमेंट होल्ड करोगे, तुम्हारा ग्रीवेंस आएगा, तुम जस्टिफाई करोगे, अरे मैं तो बुड्ढी माँ हूं यार, मुझे तो जरूरत है बच्चों की। ऑल ऑफ दीज अबव एवरीथिंग विल कम इनटू पिक्चर। तुम अपना सत्य बचाओगे, तुम कलेक्टिव ईगो भी जमा करोगे, तुम दूसरी और तुम्हारी किटी पार्टी में बोलोगे, "इसे मेरी बहू की वजह से मेरा बेटा चला गया, देख मुझे अकेला छोड़ के चला गया।" फिर और बाकी की सासें चालू करेंगी कलेक्टिव ईगो। ऐसे ही बहुओं की किटी पार्टी में कलेक्टिव ईगो ऑफ द बहुज अगेंस्ट देयर मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉस। ऑफिसेस में कलेक्टिव ईगो अगेंस्ट द बॉस, द सुपीरियर। सो दिस एंड बॉसेस का कलेक्टिव ईगो अगेंस्ट द एम्प्लॉइज। नेशन का कलेक्टिव ईगो अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कभी कुछ सही करता ही नहीं है, जब देखो हमारा पैसा खाता है, टैक्स पे करते हैं, हम लोग को पिसाता है। कलेक्टिव ईगो। सो इट ऑल कम्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अपीयर, देन द ड्रामा यहाँ पे कौन करता है? द मीडिया। इट इज डूइंग ऑल द ड्रामा। So everything that is there in this ego traits you will find everywhere, because ego is all around. ego is all around. जब पुरुष को अनुभव लेना था, प्रकृति ने सब बना दिया। मगर अभी हम जो पुरुष हैं यानी क्रिएटर हैं, हमें वापस अपने सोर्स से मिलना है ना। कैसे मिलेंगे? जब तक कि हम प्रकृति के इस खेल को नहीं समझेंगे। सो ईगो तुम्हें माया जाल में रखता है, ईगो तुम्हें ट्रैप्ड रखता है। सो ग्रेटिट्यूड लिखते वक्त मुझे सामने वाला गलत लगेगा बहुत बार, बट अब तुम जब लिखोगे और ये गलती दिखेगी तो तुम सोचोगे, ओके मैं ईगो के कौन से फैसेट से प्ले कर रही हूँ आज, अभी मैं, या तभी कर रही थी। वोंट दिस नॉट हेल्प यू? ऑल राइट, देन सीक्स अप्रूवल। उसको हमेशा कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए, कांस्टेंट वैलिडेशन। मेरा ये रील, ये मैं जो डाल रही हूँ, मैं 10 जन को दिखाऊंगी टू टेक अप्रूवल कि ये रील के पीछे मुझे 50 लाइक तो मिलेंगे ना। I will constantly seek approval. Like आज के डेट में your likes and your comments, it is your validation. कि मेरे ये फोटो को इतने लाइक्स मिले, वाह, ये मेरा वैलिडेशन हो गया। मुझे वो साड़ी में मेरी फोटो अकेले देख के पसंद नहीं आ रहा है, 10 लोगों को दिखाऊंगी तो ही मुझे लगेगा हाँ हाँ बढ़िया दिख रही थी, मैं अच्छी दिख रही थी। So many times we just don't have that। मैं कैसी दिख रही हूँ? मैं अच्छी दिख रही हूँ ना?
यू जस्ट गो ऑन टेलिंग, तैयार होके बाहर भी चले गए, फिर भी 10 बार एडजस्टमेंट, आई डोंट नो हाउ माई लुकिंग यार, है माई लुक, मेरी साड़ी बराबर है ना, ये कुछ है तो नहीं, ये वो, सो मच इन दैट, यू नो, identification with the way you look. This is identification. And you want validation. 10 जन आके बोलना चाहिए, वाह तो कितनी अच्छी दिख रही है विनीता आज, क्या कर रही है तो आजकल, कुछ डाइट कर रही है क्या? You want others to come and tell. You're seeking that. So now you get appreciated. What you appreciate will appreciate. So if I will appreciate all the people I'm seeing in front of my screen, that appreciation will come back to me as a law of cause and effect. It has to come. बट इफ इट मेक्स मी फील डेस्परेट, अगर अप्रिसिएशन नहीं आया एक दिन, अरे आज मैजिक बुक के ग्रुप में किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं करी यार, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत किया क्या? देन इट इज अ प्रॉब्लम, मी आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ वर्थ विथ योर प्रेजेस एंड मैसेजेस, दैट इज अ प्रॉब्लम. Okay. So steals energy. Oh God. I'm going to take time, guys. Hold on. जिनको रुकना है रुको, जिनको निकलना है निकलो, क्योंकि मैं recording एक साथ में ही भेजूंगी. I'm not stopping here now. So this is very important. This I will have to pull up my notes because मैंने इसका अलग से हाँ लिखा है. So ये जो steals energy है ना, ईगो का खुद का सोर्स नहीं होता है ऊर्जा का. ईगो कैन नॉट जनरेट. अभी मैं ध्यान में बैठूंगी, मैं मेरे सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करके री एनर्जाइज हो जाऊंगी. मैं खाना खाऊंगी, मैं एनर्जाइज हो जाऊंगी. मैं थोड़ा सोऊंगी, मैं एनर्जाइज हो जाऊंगी. ईगो का ऐसा कुछ नहीं है. ईगो डज नॉट हैव अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ईगो हैज टू स्टील. उसको चोरी करना पड़ता है दूसरों से. अभी वो चोरी कैसे कैसे करता है, वो चार तरफ का आर्चेटाइप्स या चार तरह का रोल्स, रोल्स नहीं बोलते, आर्चेटाइप्स बोलते, तरीके होते उसके चुराने के. इंटिमिडेटर, इंटरोगेटर, पुअर मी एंड अलूफ. अभी इंटिमिडेटर क्या करेगा? एक इंटिमिडेटर अमरीश पुरी ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. उसके आने की आहट से पूरे घर में कहर है, सबके सब गायब हो गए, म्यूजिक बंद, हाफ चड्डी में घूम रही थी, फुल पैंट आ गया, सब कुछ हो रहा है. बिकॉज ही इज एन इंटिमिडेटर. अंदर आते ही इज द वे ही विल लुक, और कुछ नहीं तो ऐसे जोर से चिल्लाएंगे कि तुम्हारे अंदर की आत्मा ही सुकड़ जाएगी. Vinny, can रहते we ना say सबके. creating fear? Yes, I was going to come to that, but thanks. Somebody who gives a lot of anger. लाइक बहुत सारे घरों में ना फादर्स या तो कोई दादी या दादा ऐसे होते हैं, जो छोटा कुछ हो गया तो चिल्लाएंगे. खूबसूरत मूवी देखिए रेखा की. खूबसूरत मूवी में रेखा जिस व्हाट इज दैट अदर एक्टर्स, राकेश रोशन मम्मा, शी इज एन इंटिमिडेटर. हमेशा अपना रुतबा नहीं, ऐसा ही. शी इज ऑल्सो एन इंटरोगेटर विच इज द सेकेंड वन. सो इंटरोगेटर विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, प्रोबिंग टू फाइंड समथिंग रॉन्ग. उसको पता है कि ये लोग ऊपर जाके डांस कर रहे हैं, मगर उसकी ईगो इतनी है कि वो ऊपर आके नहीं देखना चाहती. मगर वो उसके दूसरे लोगों से पूछेगी, ये लोग कहाँ गए, कितने बजे गए थे, फिर इतना टाइम क्यों लगा, फिर कोई आएगा, तुम कहाँ थे, और ऐसे पूछेंगे कि तुमको देखते ही तुम्हारी फटने वाली है, तुम जवाब ही नहीं दे पाओगे. दे इंटिमिडेट यू. तुम्हें कहीं ना कहीं पे डरा देते हैं. लाइक आर प्रोफेसर्स में भी, पीटी के सर्स, या जो एंट्री पे खड़े रहते थे, जो नाखून देखते थे, बाल देखते थे, वो जो लोग जो सर्स, दे यूज्ड टू बी इंटिमिडेटर्स. We all have faced. Some bosses are like that. Some many cases mothers to their teenage children या पेरेंट्स टू their teenage children. इतना टाइम क्यों लगा, कहाँ पे थे, कॉलेज तो 5 बजे बंद हो गया, कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको गलत दिखाना है. तुमने जो ये किया वो गलत है. अगेन डिफेंडिंग माई ओन ट्रूथ. उसमें सामने वाले को मैं गिल्टी फील कराऊंगी, उसको इंसल्ट करूंगी. अपने बच्चे हैं तो चार कान के नीचे भी बजा दूंगी. तुमने क्या कर ली, उसकी ऊर्जा खींच ली अपने में. फिर आता है पुअर मी. पुअर मी, इट स्टील्स एनर्जी बाय मेकिंग अदर्स फील गिल्टी. सेल्फ विक्टिमाइजेशन. सेल्फ विक्टिमाइजेशन यानी मुझे आज मेरे हस्बैंड ने मारा, मैं मेरी मम्मी को, मम्मा मेरे को बहुत मारा, पता है वो आदमी रोज ऐसा ही करता है, मैं क्या करूं, मैं मेरी मम्मी की एनर्जी खींच रही हूँ. आई एम टेकिंग सिंपैथी फ्रॉम हर. आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम हर, लव फ्रॉम हर, वैलिडेशन फ्रॉम हर. फिर मैं मेरी बहन को फोन करूंगी, बेस्टी को फोन करूंगी. अगर मेरे बच्चे उस उम्र के जो समझ सकते, देख आज फिर से तेरे पापा ने मेरा चेहरा लाल पीला कर दिया. Self victimization, always in that zone, asking poor me. Then the fourth is aloof.
अलूफ में ज्यादा करके वो लोग होते हैं जो तुमने अभी झगड़ा किया, तुमने उनकी एनर्जी स्टील करने के लिए तुम इंटिमिडेटर बने, इंट्रोगेटर बने, पुअर मी बने, उनको तुम्हारी एनर्जी इफेक्ट हुई, वो सीधा कमरे में बंद होके बैठ गए। दे बिकम लाइक अ वॉल। योर टीनेजर्स, मैंने उन बच्चों को बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, उनको इतना गुस्सा, अभी इस उम्र के हो गए कि उनकी हिम्मत है कि अकेले कमरे में जाके कमरा बंद कर दे, फिर वो कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, रूम में पड़े रहेंगे। दे बिकम अलूफ। एंड व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड? मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? हे भगवान, कुछ कर तो नहीं लिया होगा अंदर? बहुत चिल्ला दिया क्या मैंने? व्हाट इज हैपनिंग हियर? दे आर बाय बीइंग अलूफ टेकिंग माई एनर्जी। पहले मैं उनकी एनर्जी ले रही थी, अभी वो मेरी एनर्जी ले रहे हैं। सो ये चार आर्चेटाइप्स होते हैं स्टीलिंग एनर्जी के, ईगो का ही तरीका है ये। सो नाउ व्हेन यू फील कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो मैं ना ही इंटिमिडेट करूंगी, ना ही मैं इंट्रोगेट करूंगी, ना ही तो मैं हाय तौबा करूंगी, ना ही तो मैं अकेली बैठूंगी। मैं उसको बोलूंगी, भाई मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, अपने को करने के लिए बहुत काम है, लेट्स मूव हायर। एंड द मोमेंट यू बिकम अवेयर, द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि ईगो को, जब तुम ईगो को देख के बोलते हो ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के, दिस इज नॉट मी, आई डोंट नीड इट, इट्स ओके, तुम मुझे कुछ सिखाने के लिए कर रहे थे, मैं सीख गई, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं, तुम जाओ। इट डिजॉल्व्स। मगर वो ही नहीं, मैंने कोई भी एक चार रोल अपना लिया, आर्chetype में घुस गई और मैंने रिएक्ट कर लिया, तो मैंने क्या कर लिया? क्या फायदा मेरे ग्रेटिट्यूड लिखने का? सोचो, ये सब चीजें हम सबने की है, तो तुम रोज के तुम्हें 10 काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखवा रही है, तुम्हें एक्चुअली 100 नहीं लिखवाने चाहिए टू कम आउट ऑफ ऑल दैट थिंग्स दैट वी हैव डन ओवर द इयर्स? 10 भी हमको रो रो के लिखना होता है कभी कभी, टाइम नहीं है, ये है वो है। देन ईगो इज अनकॉन्शियस, ईगो को पता ही नहीं है, सो ईगो की कोई गलती नहीं है। सो इफ यू सी अ पर्सन और मी, इफ आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स, आई वॉज अनअवेयर, मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये सब कर रही हूं। सो सामने वाला अगर ईगो में है, मैं तो अवेयर हूं ना अभी, मुझे तो पता है कि वो आत्मा अभी जागरूक नहीं है, उसका ईगो बोल रहा है। सो दिस हेल्प्स मी सेव अ लॉट ऑफ प्लेसेस कंप्लेन देने के लिए। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होगा, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होगा, किसी ने नहीं बोला कि स्पिरिचुअलिटी या ग्रेटिट्यूड राइटिंग में लाइफ एकदम ये होगा, बट अभी बिकॉज वी नो द मैजिक बुक, वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन राइटिंग ग्रेटिट्यूड्स, वी कैन पुट इट इनटू आवर डिजायर कि सामने वाला मैजिक बॉन्ड यूज कर सकते, देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस यू कैन यूज, राइट? सो आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट एवरीथिंग टू द मैजिक बुक, बट लास्ट में एक स्लाइड है वेयर एवरीथिंग विल बी देयर नाउ। अभी तक बहुत हैवी जा रहा है क्या? ब्रेक लेना है? समझ में आ रहा है? ऑल गुड? ओके, I need a break for water, but just 10 seconds. So now ego here, it loves to play a role. Like I said, ego का कुछ सोर्स नहीं है, और ईगो के थ्रू भी प्रकृति अपना एक अनुभव क्रिएट कर रही है, अपनी एक मूवी क्रिएट कर रही है। ठीक है, सो इट्स, यू कैन इमेजिन लाइक एक आत्मा जब डिसाइड करती है कि वो शरीर में आएगी, तो यानी कि वो प्रकृति के सारे अनुभवों में, जो भी प्रकृति ने रचा है, वो सब में आएगी, जिसका हिस्सा ईगो है, तो बाय डिफॉल्ट ईगो इज बिकम्स अ पार्ट वंस यू आर बोर्न। सो ईगो को अलग अलग रोल प्ले करना अच्छा लगता है, बिकॉज उसको आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना, मैं एक माँ हूँ, बहन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वगैरह वगैरह। सो इट लव्स दिस आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन में इट स्टार्ट्स डूइंग दिस विलन या परपेट्रेटर का रोल। अभी विलन या परपेट्रेटर मतलब जैसे कि वो इंटिमिडेटर और इंट्रोगेटर, वो वाला रोल, जहां पे कि वो तुम्हें इंटिमिडेट करेगा या तुम्हें इंट्रोगेट करेगा, या कभी कभी होता है ना पेरेंटिंग में भी वी डिसाइड टू बिकम अ गुड कॉप एंड अ बैड कॉप, कोई एक रहेगा जो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, वो विलन बन जाएगा। देन एक फिर आएगा हमारा विक्टिम, जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन जैसा, जहां पे कि हम अलूफ बन रहे हैं या पुअर मी बन रहे हैं। सो ट्राइज टू प्ले दैट सेल्फ विक्टिम वाला रोल, कि मेरे साथ तो यही होता रहता है, मेरे साथ में ये हुआ, लाइक आई रिमेम्बर दैट कोविड वाला एग्जाम्पल आई गेव here. I think Rushali also knows that because she is a close friend, and many other people in the building, I must have told at one age. I must have told at one time about then, but there was this one friend of mine, we were so close. Then suddenly I don't know what happened to her, she was only finding flaws. Little did I know कि वो सिर्फ इसके लिए हो रहा था, मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, जब मेरी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, तो जो मेरे फ्रीक्वेंसी के नहीं है मुझसे कटेंगे।
और जो मेरे लिए है या तो वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले मिलेंगे या तो उनकी फ्रीक्वेंसी खुद बढ़ जाएगी ताकि वो मेरे साथ रहे। जो मेरे लिए, वो मेरे लिए, वो मुझे अवेयरनेस नहीं थी 3-4 साल पहले। तो मैं भी, अरे नहीं वो तो ऐसी करती है, वैसी करती है, वो वैसी है, वो वैसी है, भले ही आई वुड नेवर स्पीक इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ गॉसिप, बट इट वाज स्टिल माय ईगो। बिकॉज अगर वो ईगो नहीं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं महसूस होती। मैंने अगर वो बोला है तो मेरा ईगो ही था वो। इट वॉज ओनली प्लेइंग। जबकि मैं 10 साल से ध्यान कर रही हूँ, 2020 से तो मैं और भी ज्यादा ज्ञान सुन रही हूँ। सो ये मत सोचना कि तुम अगर ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, 1000 ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो तो तुम बुद्धत्व की अवस्था आने तक हम सब ये करते रहेंगे, एंड इट इज ओके। नो जजमेंट्स। जज किया तो वापस ईगो के ट्रैप में फंस जाओगे। कंप्लेन किया तो वापस ईगो के ट्रैप में फंस जाओगे। हमें इधर क्या करना है, ईगो को डिसॉल्व करना है, क्योंकि मुझे मेरे सपने जीने हैं यार। आई वॉन्ट दैट ब्लडी 5 BHK, आई वॉन्ट दैट ब्लडी फॉर्च्यूनर, आई वॉन्ट दैट 5 crores, आई वॉन्ट 3 kids, I want twins. I want a job raise. I want a big contract of 25 crores. I want all that. Why to bloody focus on all these things? किसने क्या किया, किसने क्या बोला? Do not identify. Problem is we identify. उसने मुझे आज पागल बोला। क्या मैं पागल हूं? जब मुझे पता है मैं पागल नहीं हूं, तो क्या फर्क पड़ता है सामने वाले ने क्या? It takes time to come to that level. I'm not saying एक दिन में होगा। एक दिन में नहीं होगा, ये रोज का काम है। देन यू हैव द लवर सिंड्रोम। लवर, लाइक ईगो। जब हम ईगो के ट्रैप में होते हैं तो बहुत बार जब हम किसी से प्यार भी करते हैं ना, तो हम अपने आप को ऐसे बदलते हैं ताकि वो मुझसे प्यार करे। हम बहुत बार वो रहते ही नहीं है, शादी के बाद अपने आप को बदल दिया। बहुत लड़कियां बोलती है ना, मैंने शादी के बाद अपने आप को बदल दिया। बदलने की जरूरत क्या थी? यू वॉन्टेड दैट अप्रूवल, यू वॉन्टेड टू बी लव्ड। इट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो। और ये अरेंज मैरिज, लव मैरिज, इट्स ट्रू इन बोथ। इट्स ट्रू इन बोथ। इवन आवर चिल्ड्रन, जब उनको रियलाइज हो जाता है कि मेरा कोई बिहेवियर से मम्मी पापा गुस्सा होते हैं, वो बदल लेते हैं अपने आप को। वो बिहेवियर मम्मी पापा के सामने नहीं दिखाएंगे, फ्रेंड्स या कजिन्स के सामने दिखाएंगे। दैट इज ऑल्सो प्लेस ऑफ ईगो। सी, ईगो इज लाइक एवरीवेयर। इट्स नॉट लीविंग यू व्हेन यू आर मेकिंग लव ऑल्सो। सेल्फ डेफिनेशन यानी, आई एम अ मदर, मुझे तो ये इज्जत मिलनी चाहिए। मेरे बेटे की शादी हुई तो क्या हो गया, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। आई एम द चेयरमैन ऑफ सो एंड सो कंपनी। आई एम वर्ल्ड फेमस एथलीट। ये हमारे सेल्फ डेफिनेशंस, कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। और हमारे इतने सारे रोल्स होते हैं। कितने सारे रोल्स वी प्ले, फ्रॉम बीइंग अ मदर टू अ पार्टनर टू अ ग्रैंड पेरेंट, या बॉस, या एम्प्लॉई। So many things. So these are our self definitions. All these things, these also are roles that ego loves to play. जबकि ये definitions do not define us. I am not a mother. I'm just playing the role of a mother in this life. I am a soul on a journey. My true identity is aham brahmasmi. ब्रह्म मुझ में है, मेरी आइडेंटिटी वो है, आई एम द क्रिएटर। बट मैंने मेरा रोल सीरियसली ले लिया है। तो बहुत, एक दिन अगर मैं अच्छे से खाना नहीं बना पाऊंगी तो मुझे टेंशन होता है, अरे मैंने मेरी फैमिली के लिए खाना नहीं बनाया आज, व्हाई एम आई नॉट कुकिंग फॉर देम, व्हाई कुड आई नॉट कुक, आई कुड हैव डन बेटर। यू आर पुशिंग योरसेल्फ। और इफ इट्स a child who wants to prove some word to the this, oh god, I didn't study 5 hours today, my mama will be so hurt if I don't score 99%. Last time I scored 98%, she was so upset. All these are the self definitions. We identify with that role. Then we have the temporary roles. Sometimes we are customers, sometimes we are serving. अभी हमारे घर पे अगर कोई मेहमान आते हैं तो हमारा एटीट्यूड बहुत अलग होता है। हम बहुत आओ भगत करेंगे, सब करेंगे। वही हम जब एक होटल में चले जाएंगे, हमारा एटीट्यूड अलग होगा, क्योंकि वहां पे हम रिसीव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि अरे ये वेटर ने साफ नहीं किया, कम ऑन कम हियर क्लीन दिस प्रॉपर्ली, तेरे को अक्कल नहीं है क्या, ब्ला 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 ब्ला, हाउ वी टॉक। मेनी पीपल यू मस्ट हैव सीन,
उनके बॉस के साथ बात करेंगे तो एकदम सर झुका के, बट द मोमेंट दे टॉक टू देयर सुपी उनसे नीचे लेवल पे जो भी है, दे विल ट्रीट देम एज इंफीरियर्स। हियर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोल, कोई आत्मा एक दूसरे से सुपीरियर है इंफीरियर नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं ये सेशन ले रही हूँ या मुझे तुमसे आज कुछ ज्यादा पता है ऐसा तुमको लग रहा है या मुझको लग रहा है, डज नॉट मेक मी सुपीरियर। Neither is Shreyansh sir superior to me, nor is my Guru Patriji superior to me. Because that me is my soul. We all come from the same source. ना ही तो मैं मेरे बच्चे के ऊपर हूं, ना ही तो मैं मेरी मां से नीचे हूं, मगर ये आत्मा के स्तर पे है। जब हम सामने वाले को आत्मा के स्तर पे देखेंगे तो मेरे घर पे जो मेरी बाथरूम भी धो रही है ना, मैं उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करूंगी। हम लोग सीखे ना मैजिक डस्ट में, गिव मैजिक डस्ट टू सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव डन सो मेनी थिंग्स। बट बहुत सारे जनों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है मैजिक डस्ट के एटीट्यूड में भी रहना, बिकॉज सोल के लेवल पे नहीं सोच पा रहे कि हम एक्चुअली सेम ही है, बस हमारी जर्नी अलग अलग प्लान की है हमने। इस जर्नी में वो कचरा उठा रही है और मैं कचरा कर रही हूँ। पिछले जर्नी में शायद मैं कचरा उठा रही थी। दैट इज अ सोल साइंस, यू हैव टू लर्न फॉर दैट। देन यू हैव हैप्पीनेस एज अ रोल। यहाँ पे यू सप्रेस योर ट्रू सेल्फ टू फिट इन अदर्स डेफिनेशन ऑफ यू। देर आर सो मेनी पीपल, देर वॉज अ जनरेशन ऑफ वुमेन हु वुड फेक अ स्माइल। उनके पीठ पे मार पड़ी हुई निशान होगी। रात में मे बी द हस्बैंड इज मेकिंग फोर्स सेक्स ऑन देम, इट इज पेनिंग, दे आर ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना बिकॉज ऑफ द फोर्स सेक्स, बट सिंस टिल द नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा पति मेरा परमेश्वर, मुस्कुराहट रखो चलो। यू वॉन्ट टू शो आई एम अ हैप्पी पर्सन टू द वर्ल्ड। अगर मैं ऐसे सोसाइटी में नीचे गुस्से में चलते दिखेंगे 10 और क्या हो गया विनीता, क्या हो गया विनीता, तो मैं वो अवॉइड करने के लिए मेरा सब सप्रेस करूंगी, या तो मैं अलूफ हो जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं नीचे। डज दैट मीन कि मेरे को सबको बोलते फिरना मेरे साथ क्या हाँ जा हुआ? जा जा नहीं, जा जा। आई डोंट नीड टू डू दैट, बट आई नीड टू बी अवेयर, टू बी ऑथेंटिक, कि मैं सच में खुश फील कर रही हूँ। डू आई रियली वांट टू स्माइल टुडे, देन स्माइल। इट इज ओके अगर तुम्हें आज नहीं अच्छा लग रहा है, इट इज ओके इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट गुड। डोंट ट्राई टू पुट अप अ हैप्पी फेस दुनिया को दिखाने के लिए। मोस्ट ऑफ अस डू दैट, मोस्ट ऑफ अस डू दैट। अभी मेरा इधर कुछ ब्रेकडाउन हुआ है और मुझे बाहर जाना है बिकॉज सम नेबर हैज कम, आई हैव टू पुट अप अ हैप्पी फेस। बट देन दैट इज स्टिल ओके, अंडरस्टैंडेबल, बट पीपल डू दैट। मतलब चल रहा है ब्रेकडाउन चल रहा है, यू जस्ट लिविंग विद इट, यू जस्ट लिविंग विद इट, यू नो इट्स टॉक्सिक, फिर भी तुम जी रहे हो जी रहे हो जी रहे हो। मुझे खुश, एंड आई थिंक आवर जनरेशन इज स्टिल फार ब्लेस्ड, हमसे फार ब्लेस्ड, हमसे एक जनरेशन की पहले तो बहुत सारे जन, मतलब नॉट जस्ट विमेन, इवन मेन यार, दे हैव हैड लाइव्स फुल ऑफ सैडनेस, बट खाली मुस्कुराते रहना है समाज के सामने, हम खुश है, हमारा हैप्पी फैमिली है, भले ही बिहाइंड डोर्स क्लोज मारा पीट चल रहा है अंदर, गाली गलौज चल रहा है अंदर। सो दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो, जहां पे कि तुम्हें दिखाना है अरे मैं खुश हूं मैं खुश हूं मैं खुश हूं, बिकॉज द सोसाइटी फील्स वाओ उनकी फैमिली तो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा चल रहा है उनका। अगेन वैलिडेशन, अप्रूवल। सो वो अप्रूवल्स के लिए हमें रोल्स प्ले कर रहे हैं, हैप्पीनेस का भी रोल, पेरेंटहुड। हम भूल जाते हैं कि वो आत्मा सिर्फ हमारा, हम कस्टोडियंस है खाली। ये घर मेरी, मैं सिर्फ इसकी कस्टोडियन हूं, मैं लेके नहीं मरने वाली। ये पैसे जो भी मेरे लॉकर में है, जो भी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, जो भी मेरे नाम पे आ रहा है प्रॉपर्टी या गोल्ड या वॉट एवर, आई एम जस्ट अ कस्टोडियन। इट्स जस्ट टू बी पास डाउन। हाँ मेरे बाद मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, बट वी गेट सो अटैच, माई हाउस। बुजुर्ग लोग बहुत सारे जन मरते मरते बोलते हैं हाय मेरे को घर नहीं मिला, मेरा मेरा ये घर का क्या होगा, मैं जाऊंगी तो कौन संभालेगा। यू गेट सो ब्लडी अटैच्ड, identifying your existence with a house, with a relationship, with money, with name, with fame। मरते वक्त इच्छाओं के साथ मरते हो, फिर अगला जन्म लेते हो, वापस वही चक्की पीसते हो। तो ईगो तुम्हें इच्छाओं में फंसा के रख रहा है ना। अभी आयरनी इस मैजिक बुक में हम डिजायर ही फुलफिल करने वाले हैं, मगर जब हम वो जी लेते हैं कि वो डिजायर है, वाओ
तब हम ना जब मरेंगे भी तो भी हम उस डिजायर को याद, हमें पता है अभी कि मैं तो आत्मा हूं यार, मैं भी वापस जन्म लूंगी। मेरे वो डिजायर्स तो है ही 3D में, क्वांटम फील्ड में है ही। बट मेरा ईगो मुझे पूरा नहीं करने दिया। अगर मैंने जल्दी से ईगो पे काबू कर लिया तो मेरे डिजायर्स तो वैसे ही मेरे जीते जी होने वाले हैं, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। देन यू हैव एट वर्क लाइक आई सेड, सुपीरियर एंड सुपीरियर के साथ बिहेवियर एंड इंफीरियर के साथ बिहेवियर। देन यू हैव ईगो इन इलनेस, दिस आई हैव सीन। मेरे को बीमारी है, मैं कैसे उठ के काम करूं? एक बीमार आदमी से काम करवाओगे? You know, there are so many, like, because I have a tumor, I am supposed to rest for 1 year. I cannot do anything. I know I can get up and I can help that person, but no, I won't do because I'm ill. Your illness also makes you have ego. So many people. है मैं तो बीमार हूँ यार, मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी? You start playing the self victimization role. It is because of my sicknesses I can't do this, I can't do that. Also with age. Oh, I'm 70 years old now. Now what will I do? I am going to die like this only. I keep telling this to everybody around. There are so many old people I have seen, you know. अभी क्या, अभी तो मैं कुछ क्षण की मेहमान, मेरे नाना जी, बेस्ट डायलॉग, आई थिंक कम से कम 15 साल मेरी जिंदगी का मैंने सुना रहेगा हर साल। अगले साल तू आएगी तो मैं नहीं रहूंगा। 15 साल निकाल लिए उन्होंने और उसके बाद, मगर ये स्टैंडर्ड डायलॉग, बिकॉज फियर ऑफ डेथ है। देर इज अ फियर ऑफ फीलिंग है कि मेरा छूट जाएगा, मेरे बच्चे छूटेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे छूटेंगे। मैं भूल रही हूँ कि आत्मा तो जर्नी कंटिन्यू करेगी। टुडे इज पत्री जी समाधि दिन, आज के दिन उन्होंने अपना देह त्यागा। एंड यू नो, पीएसएसएम में हम डेथ को सेलिब्रेट करते हैं। आज ही हमारा री इन्वेंट योरसेल्फ के सेशन में परी पत्री उनकी डॉटर शेयर करी थी। आई मीन, एक आंसू नहीं टपका है उस बंदी ने। हमारे अगर नॉर्मल इसमें रहेगा तो आज के दिन उस मतलब, और उसके तो ऐसा भी नहीं, 3 साल हुए शायद खाली पत्री जी को जाकर, स्टिल वेरी न्यू, yet still she is wishing well for that soul, she knows he is there। वरना ज्यादा करके क्या होता है, ड्रामा। हाय मेरे पापा गए। इट विल साउंड वेरी रूड टू यू ऑल व्हेन आई से दिस, बट इट्स अ फैक्ट। अगेन हियर, टाइम एंड अगेन वी कम इनटू बॉडी कॉन्शियसनेस कि मेरे पिता चले गए। पिता, आत्मा गई, शरीर इधर ही था ना, तो कौन गया? पिता क्या थी? वो इस शरीर की आइडेंटिटी थी क्या? उस आत्मा की आइडेंटिटी थी जो गई? फिर वो बॉडी के साथ चले जाते। बॉडी छोड़ के क्यों जाते हैं हम? क्योंकि द सोल डज नॉट आइडेंटिफाई विद द ब्लडी बॉडी, द ईगो डज। Ego forces us to believe that I've lost a parent, I've lost a loved one. It forces us to, it makes us feel that separation, कि हाय मेरा कोई चला गया, अब मैं अकेली। All that above traits, alone, defending my own truth, कि मैं कैसे जीऊंगी, मेरे पास तो काम भी नहीं, मेरा पति मर गया। All these things they come into play at different points। 1 मिनट के अंदर हम अलग अलग ट्रेट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ईगो का। देन द कलेक्टिव ईगो, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द कलेक्टिव ईगो। ये भी एक रोल है जो ईगो प्ले करता है, जहां पे कि लाइक आई टोल्ड अबाउट द किटी पार्टी एग्जांपल एंड ऑल दैट। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सो वी हैव सॉल्यूशंस आल्सो। यू बिकम अवेयर, once you realize it's BTL, यानी below the line, sit with yourself and ask what it is trying to teach। तुम्हारी आत्मा ने अगर मनुष्य योनि में आने का तय किया तो उसको पता था कि ये सब अनुभव होने वाले, फिर भी उसने डिसाइड किया कि हाँ मैं इसी ग्राइंड में आके पिसना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ सीखना है, और पृथ्वी पे सीख जल्दी होती है, यहाँ पे टाइम इज कोलैप्स्ड। मेरे यहाँ का 1 साल, मेरे देवलोक में शायद इट मस्ट बी सम मे बी अ मंथ। सो वन ईयर में हाउ मच मोर एम आई लर्निंग, नो? मेरा टाइम कितना फास्ट कट रहा है, आत्मा का ग्रोथ कितना हो रहा है। तो बिलो द लाइन आ रहे हो तो पूछो, अपनी आत्मा से पूछो। अगर ध्यान नहीं करते तो प्लीज ध्यान में आ जाओ, आनापाना सती ध्यान करो, बिकॉज उसमें तुम सिर्फ अपने ब्रेथ के साथ रह रहे हो, तुम कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं। यू टॉकिंग टू योर सोल। Ultimately, magic book is also teaching you in the last chapter to connect to the universe. Who is this universe? Are you separate from the universe? तुम उसी में से आए ना,
वो तुम्हें उसी से कनेक्ट कर रहा है। मतलब वो क्या बोल रही है रोंडा, ग्रेटिट्यूड क्या कर रहा है, तुम्हें गॉड फ्रीक्वेंसी में रख रहा है। सो जब भी ईगो के ट्रेट्स दिखेंगे तो तुम ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में आने की कोशिश करोगे। मगर जब तक तुम ईगो से नहीं पूछोगे भाई तू इधर क्यों है, तेरे को क्या सिखाना है, सीखोगे नहीं तो डिजोल्व नहीं होगा। एक्नॉलेज नहीं करोगे डिजोल्व नहीं करोगे होगा, एक्सेप्ट नहीं करोगे डिजोल्व नहीं होगा। एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस, ये दो ही चीज है सोल्यूशन। वंस एक्सेप्टेड ईगो डिजोल्व्स, फिर वो चला जाता है। प्रैक्टिस मेडिटेशन, अगर अभी तक नहीं सीरियसली ले रहे हो प्रैक्टिस मेडिटेशन। बिकॉज बिलीव मी, वो तुम मैजिक बुक करोगे, तुमने 10 डिजायर लिख दे रहेंगे, बट जब तुम ध्यान में आओगे ना तो तुम्हें शायद तुम्हारा एक्चुअल डिजायर, यानी उस आत्मा का डिजायर इस शरीर में अवतरित होने का क्या है वो पता चलेगा। और अभी तो जो डिजायर लेके बैठे हो ना, ये शरीर के डिजायर्स है जो ईगो के स्पेस से आ रहे हैं। तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ईगो के स्पेस से आ रहा है। वो सिर्फ तुम्हें ही पता है, उसका आंसर मेरे पास नहीं है। That only you can identify. Like for me, my desires was I have to be 65 kgs weight. First desire. Okay, I have to always feel fit, always feel energetic, blah 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 everything. Second desire was, सेकंड डिजायर अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहा क्योंकि मेरी डिजायर लिस्ट ही पूरी चेंज हो गई जब से मैं बैंगलोर जाके आई हूँ। अभी मेरा एक ही डिजायर है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत। दैट्स माय होल मिशन, दैट्स माय नंबर वन डिजायर नाउ। मे बी दैट्स व्हाई इट वाज सो इजी फॉर मी आते ही ये सेशन लेना। बिकॉज अब मुझे स्टॉप नहीं करना है, अब मुझे रोकना नहीं, मेरे ईगो के किसी भी फैसेट से मुझे वर्क नहीं करना है, सिखाना है, देना है, जितना हो सकता है देना है, जितना हो सकता है सोल्स को जागरूकता में लाना है। बाद में उनका काम है, तुम्हें करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, तुम्हारी आत्मा की यात्रा है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। कौन सा किधर जा रहे हो, हार्डली, मतलब कितना भी 30 40 50 साल में भी मरोगे तो भी सोल के इसमें 5 मिनट गया है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इट्स ओके। सो एक्सेप्टेंस इज की, इंक्रीज योर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इंक्रीज करो। क्योंकि ऑब्वियसली मेडिटेशन प्रैक्टिस एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस, ये तीन चीज ही है जो तुम्हें तुम्हारे इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। प्लस तुम्हारे डिजायर्स ऑटोमेटिकली फुलफिल होंगे क्योंकि तुम कनेक्ट हो गए ना यूनिवर्स से, तुम सोर्स से कनेक्ट हो गए, तुम अबंडेंट हो गए, सब चीज की अबंडेंस हो गई। यूनिवर्स ने सब बनाया, यूनिवर्स ने तुम्हें बनाया, चीजों क्या बोलते हैं, तुम्हारे ब्रेन में एक एक आइडियाज देके जो भी तुम पैसा बनाए, सोना बनाया, लाइक गोल्ड डायमंड, ये सब तो अर्थ के अंदर है ना। वी ब्रिंग इट फ्रॉम मदर अर्थ, इट्स ऑलरेडी देयर, द यूनिवर्स इज ऑलरेडी गिवन इट, वी आइडेंटिफाइड इट। somebody had the brain या इंट्यूशन और उसको वो मिला और वो प्रेशियस है, उसको पता चला। कैसे पता चला? यूनिवर्स हैज गिवन यू दैट इनसाइट, अदरवाइज हाउ विल इट हैपन? फिर तो मैं कोई भी पत्थर का पीस बोलूंगी हाँ ये मैं 10 ग्राम 1 लाख रुपए का, नहीं बोल सकती। क्यों? मैं गोल्ड को ही बोल सकती हूँ। A collective consciousness has accepted it, no? Gold as precious. So that acceptance is key. ये तीन चीज हमेशा याद रखो। Re-listen to this recording and of other masters again and again. So ये रिकॉर्डिंग तुम वापस सुन सकते हो, तुम श्रेयांश जागा सर का ईगो ट्रेट सुन सकते हो, उसमें और सीखने मिलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि ये तो मेरा पहला सेशन है, सर ने पता नहीं कितने सेशंस ले लिए ईगो पे। तो हिज लर्निंग ऑब्वियसली इज मच 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 मोर। You can listen to Sankhya philosophy on YouTube. There are so many masters. आज सुबह मैं किसी और मास्टर का ही सुन रही थी and it was same like whatever Shreyansh sir told. Keep listening, keep listening. तुम ये न्यूज इससे सब जरा दूर हट जाओ, तुम्हारा यूट्यूब का एल्गोरिदम बदल दो। तुम्हारे यूट्यूब के एल्गोरिदम में अगर, चैनल्स के नाम क्या है यार, आज तक, 24/7, ये सब ब्ला 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 जो जो न्यूज चैनल्स है, वो अगर तुम्हारे एल्गोरिदम में है, स्टार्ट टाइपिंग पीएमसी हिंदी, स्टार्ट टाइपिंग अब्राहम हिक्स, लुइस हे, चेंज योर एल्गोरिदम। तुम्हारी मोबाइल ऑल्सो कैरीज योर एनर्जी फुटप्रिंट। तुम्हारी कॉन्शियसनेस किस लेवल पे ना, ये तुम्हारे एल्गोरिदम बताएगा। तुम्हारे रील्स क्या है, तुम कौन से लेवल पे, तुम्हारी कॉन्शियसनेस कौन से लेवल पे तुम्हारा एल्गोरिदम शो कर रहा है। एनालाइज योर सेल्फ कि मैं क्या कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ। Then in deep silence reprogram your subconscious. This is for those who meditate. जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, एक पॉइंट आ जाता है जब मुझे पता है कि मैं शरीर में नहीं हूं, मैं किधर हूं, कहाँ हूं, आई डोंट नो, ऑल्दो इट इज कॉल्ड द क्वांटम फील्ड, बट दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड, फॉर देम आई एम सेइंग। ठीक है? जब तुम उसमें बैठे हो ना और तुम अगर उस क्षण में अवेयरनेस में आ गए, यू कैन रीप्रोग्राम।
तुम में अगर गुस्सा है तो ये नहीं बोलना मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगी, प्लीज। यूनिवर्स को नो नहीं नहीं समझता। तुम क्या बोलोगे? आई एम पीस, आई एम काम, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ काम सोल। रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। ईगो की फटती है तभी, क्योंकि ध्यान में जब तुम उस जीरो में होते, ईगो अपना सर भी नहीं उठा पाता ठीक से, बिकॉज यू हैव रेज्ड योर फ्रीक्वेंसी टू हाई फॉर ईगो टू रीच देयर। then your reprogramming happens, and ये reprogramming we have meditations for that। तुम खुद भी कर सकते हो, मगर उतना अवेयर होना है। then remember, you are the god, you are the creator, believe it and own this truth, own your truth, do not run away from it। हाँ, मैंने बोला मैं क्रिएटर हूं, और आज मैंने दाल जला दी, सास गाली दे रही है, इट इज ओके, इट इज completely okay। that does not change the truth कि I am not the creator just because I created दाल जला हुआ। That is not this. That does not define me. Again, do not identify with your mistakes. That's again ego. Learn from your mistakes. I love to quote sir here. Uh, Mistakes, when learned from, turn into wisdom। Said श्री श्रेयांश दागा। ऑफ कोर्स किसी और से सीख के ही बोला है उन्होंने, उन्होंने नाम भी बोला होगा, मैं भूल गई, बट मुझे सर याद है, तो मैं सर का ही नाम कोट कर रही हूँ। ओके, सो mistakes when learned from turn into wisdom। So mistakes are good. Mistakes are really good। So magic book practices to help dissolve ego are: count your blessings, magic rock। count your blessings, of course अभी count your blessings 10 के 15 या 20 कर लो चाहिए तो। मैजिक रॉक क्यों? क्योंकि दिन भर में उसने तुम्हें, जब तुम मैजिक रॉक पकड़ के जब तुम स्कैन कर रहे हो ना, तुम एक्चुअली तुम्हारी मिस्टेक्स भी और तुम्हारे नेगेटिव ये भी तुम्हें कहीं ना कहीं पे दे रन थ्रू योर माइंड, एंड इफ यू रिमेंबर देम, होल्ड द सेम रॉक, होल्ड द सेम रॉक एंड टर्न दैट नरेटिव। टॉक टू योर सेल्फ, अच्छा मुझसे ये गलती हो गई, दैट टाइम आई प्लेड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ ईगो, ओके आई हैव अंडरस्टूड, नाउ आई हैव लर्न्ड माय लेसन, नेक्स्ट टाइम आई विल आई विल टॉक और रिएक्ट फ्रॉम अ मोर हाई फ्रीक्वेंसी प्लेस। मैं ऐसा नहीं करूंगी बोलना भी सबकॉन्शियस के लिए गड़बड़ है, क्योंकि नहीं, नेवर, वो सब उसको समझ में नहीं आता, तो नरेटिव चेंज कर दो, ठीक है। देन यू हैव मैजिकल रिलेशनशिप्स। मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिक मनी, मैजिक हेल्थ, ये तीन क्षेत्रों में हमने ऑलरेडी, हमारा ईगो वहीं पे जो भी गड़बड़ हो रहा है ना, वो ईगो के क्षेत्र से ही हुआ है, एंड मेजरली रिलेशनशिप में। क्योंकि मेरे को रिलेशनशिप का जो स्ट्रेस है, वही स्ट्रेस की फ्रीक्वेंसी से मैं काम पे जाती हूँ, वही मेरा काम पे रिलेशन होता है, मेरा पैसे के साथ रिलेशन हो जाता है, मेरे बॉडी पे आता है। सो इट्स ऑल को रिलेटेड। मैजिकली टर्न मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। अभी जब तुमने मिस्टेक्स पे काम करोगे तो तुम ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, इसके पहले हम खाली ग्रेटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, बट आज के बाद जब हम ये चैप्टर्स करेंगे, जैसे कि टर्न मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स या इंप्रूव योर रिलेशनशिप, दैट टाइम वी विल सिट एंड थिंक वेयर विच पार्ट ऑफ ईगो वाज आई फंक्शनिंग फ्रॉम, मैं कहाँ पे थी तभी। अभी तक क्या था, ये चैप्टर सामने की तरफ से था ना, इट वॉज अगेन इन सेपरेशन दिस चैप्टर। Now this chapter is going to come into oneness for us। ठीक है। यू हैव मैजिक डस्ट। सो मैजिक डस्ट खुद पे भी करना। अगर तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो अपना ईगो, तुम अपने ईगो को साइड में रख के तुम कर पा रहे हो, पैट योर बैक, ऑलवेज गिव ग्रेटिट्यूड टू योर सेल्फ, पुट मैजिक डस्ट टू योर सेल्फ ऑलवेज। मैजिक वॉन्ड, अगर मैंने गलती की है, मैंने ईगो के क्षेत्र से कुछ भी गड़बड़ की है, तो मैं मैजिक वॉन्ड का मदद करूंगी उस इंसान के लिए या उस सिचुएशन के लिए अच्छा फील करने के लिए, विजुअलाइज करूंगी 1 मिनट तक कि वाओ सब अच्छा हो गया। मैंने उस क्षण में क्या कर दिया, मैंने ईगो की धज्जियां उड़ा दी। वो क्या चाहता था मुझसे, कि मैं वो रिसेंटमेंट होल्ड करूं, वो कंप्लेन में रहूं, वो जजमेंट में रहूं, विक्टिमाइजेशन में रहूं। मैंने क्या करके दिखाया उसको। अभी ये मैं आज नहीं ले रही, मगर ये सब कर लिया, रिमेंबर द मैजिक, ये सब हो गया, सो दिस इज द एंड ऑफ इट, आई स्टॉप शेयरिंग नाउ। I'll share this PDF on the this also with you guys on the WhatsApp group, तो क्या you can keep on referring, because ये एक दिन में समझने वाला as such नहीं है, मैंने कुछ 4 दिन बार बार रिपीट में सुना है सर को, ताकि मैं ये सेशन ले सकूं। बट आई फेल्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ग्रेटिट्यूड के इतने प्रैक्टिस में घुस रहे हो, ईगो के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी, तो ग्रेटिट्यूड यूज करने का तरीका चेंज हो जाएगा। अभी योर पर्सपेक्टिव विल चेंज। Now, when you remember mistakes, you will think, okay, fine, this is it. And now you know, the moment you
accept or you acknowledge the ego, it dissolves. It completely dissolves. So the power, you become more empowered now. So with that empowerment, go into the world, write more gratitudes. If you can, meditate more and create more magics in your life. Keep your frequency high. Keep your frequency high. The एक ही पर्पस है हमें हमारी फ्रीक्वेंसी गॉड फ्रीक्वेंसी पे लानी है, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटिट्यूड, लव, जॉय, पीस. एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सुश. थैंक्स Ruti. Any questions, people? Hi. Yes, Ruti, bol. Hi, हाँ. Chiyu Pai. I can see you behind your mama. Cutie. Actually, questions तो नहीं, मतलब I had long before read Thousand Seeds of Joy. Yes. वो बुक में they had mentioned so much about ego, जो मुझे आज के तेरे सेशन से थोड़ा बहुत समझा. क्योंकि एक्चुअली मैं हमेशा वही सोचती, उसमें भी वो ईगो बहुत बोलते कि यू हैव टू डिसॉल्व इनटू ईगो, तो आप वननेस में आ जाओगे. तो हमेशा मैं वही सोचती हूँ. मैंने वो बुक में, मुझे याद भी है, मैंने बोल्ड लेटर्स में व्हाट इज ईगो वो भी मैंने लिखा है. नाउ आई कैन रिकलेक्ट, मैं लिटरली मेरी आंख के सामने आ रहा है. तो आज मैं वापस, आज या पता नहीं, व्हेनेवर आई गेट टाइम, मे बी टुमारो आई विल गो एंड अगेन सी कि क्या कनेक्शन. मतलब ईगो तो मुझे पता चला कि आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड. ऐसे जैसे कल का ही एग्जांपल लूं, तो इसने चॉकलेट खाया, तो मैं तो, तूने चॉकलेट क्यों खाया, मतलब ऑब्वियसली आज मुझे समझा कि इट वाज माय ईगो. तभी मुझे ऐसा लगता कि नहीं, मैं उसका केयर कर रही थी. बट ऑब्वियसली ओवर केयरिंग भी है. आई नो आई एम अ मदरली ईगो, तो एकदम हाई है मेरा. I know, I know. बट इट इज ओके. आई मीन गॉट टू लर्न. आई मीन थ्रू टाइम एंड प्रोसेस ही शायद ईगो जाएगा. Yes, yes, of course जाएगा. Next time when we meet, I will touch upon the 11 spiritual traps of ego. The problem is कि जब हम gratitude में आते हैं, ध्यान करते हैं और हम evolve करने की कोशिश करते हैं ना, तो ईगो को जब हम खाना नहीं दे रहे जो उसका है, तो ईगो भी अपने आप को स्पिरिचुअल बना लेता है. फिर हम ओके. स्पिरिचुअल ट्रैप में आ जाते हैं. जहां पे भी अगेन, अरे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, सामने वाला स्पिरिचुअल नहीं, आई स्टार्ट जजिंग दैट पर्सन. मैं मैजिक बुक कर रही हूँ, ये तो मैजिक बुक नहीं कर रही है, इसके लाइफ में तो ऐसे ही होगा, आई जज दैट पर्सन. These are all the spiritual traps we come into. We end up doing that. So asking somebody to come into gratitude is different. Teaching somebody about spirituality is different. But then constantly, you know, uh, तेरे लाइफ में कुछ अच्छा होएगा ही नहीं, कोई तो ध्यान ही नहीं कर रही है, तेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ग्रेटिट्यूड नहीं कर रही है. कमिंग टू दैट एटीट्यूड इज ईगो. इट्स अ स्पिरिचुअल दिस. या फिर रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मेरे घर वाले स्पिरिचुअल नहीं है, मैं उनके साथ नहीं रह सकती. सो ऑल थिंग्स इज स्पिरिचुअलिटी का ट्रैप. ईगो बिकम्स अ ट्रैप फॉर यू. ईगो इज वेरी स्मार्ट लाइक दैट. I know, no, but a wonderful session. Loved it. Thank you, thank you, Thank you thank you so so much. much. You are always a constant darling. Love you so much. Thank you, thank No, you. thank you. Bye. Bye, bye, love. Anybody else? Anything you want to ask? Great, great, great. Great. So I think we'll end the session here. It's been a long session. अच्छे से पानी पियो. चाहिए तो मुंह पे भी पानी डाल, थोड़ा समझने के लिए process it. Sit with it. If possible, don't just rush into your world. Sit with my words. Sit and identify where all I have come from a place of ego. We all have ego. It is not bad. It is not wrong. None of us are to be judged because of our actions. या मैंने जो पास में बोला या किया, बच्चों के साथ हो या अपने माँ बाप के साथ हो या अपने किसी के भी साथ, वी वेर अनअवेयर, हमें पता नहीं था. आज हम कॉन्शियसनेस में आए हैं. आज से हम समझ के काम करेंगे. हो सकता है वी विल ट्रिप, हिट अ रॉक, ट्रिप डाउन. इट इज ओके. द सूनर यू स्टैंड अप एंड बक अप इज व्हाट मैटर्स. All right, everybody. Thank you so much. God bless you all. So grateful for each one of you. Atmo Unnati Bhava. Thank Thank you. you. Thank you. Thank Thank you, you. Kshitij ji. Thank you so much. I have not read the chats. हाँ, okay, अच्छा, ये सुष्का था. Yeah, Nirupama Roy. Vruti is a complete drama queen mother. I actually called her Nirupama Roy only. Anyways, everybody, bye bye. See you. Bye. Bye. Bye.